जय हिंद प्यारे साथियों जी, राधे राधे। स्वागत है आपके अपने परिवार बीरू जी के जीएस ऑफिशियल पर। प्यारे साथियों जी, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है मध्यकालीन इतिहास देखने वाले हैं पॉकेट जीके का। और ये जो है अब बोल सकते हैं मध्यकालीन इतिहास का पार्ट 2 वीडियो होने वाली है। इससे पहले जो है पार्ट 1 वीडियो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहाँ से देख लीजिएगा। या सबसे बड़ी कहता है कि आप जो है पॉकेट जी का सब्जेक्ट वाइज जो पार्ट वाइज पार्ट जो वीडियो जो आपको देखने को मिल जाएगा, आपको इसी चैनल का जो है प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा। तो प्लेलिस्ट पर आकर जो है सारी वीडियो को देख सकते हैं वहाँ से। और ये वीडियो अपने आप में बेहतरीन वीडियो होगी, तो अंत तक हमारे साथ वीडियो बनेगा। वहीं से बात करते हैं कि अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता है। और यही बात करते हैं तो इन सब का आपको PDF मिल जाएगा, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग जो है बहुत बढ़िया तरीके से इसका करते हैं, सेशन को समाप्त करते हैं। हम लोग जो देखने वाले हैं वो 10 नंबर टॉपिक है। 10वां नंबर वो है मुगल साम्राज्य, यानी कि इससे पहले जितने भी टॉपिक है हम लोग ऑलरेडी जो है पार्ट 1 वीडियो में देख चुके हैं, तो आप देख लीजिएगा। एंड यही बात करते हैं लेकर मुगल साम्राज्य से। मुगल साम्राज्य में सबसे पहले बात करते हैं बाबर को लेकर। बाबर की अगर बात करते हैं शासन को लेकर, तो 1526 से लेकर 1530 तक रहा। इसका जन्म जो हुआ था 1483 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु इसकी 1530 ईस्वी में हुआ था। एंड इसकी माँ जो था वो बोल सकते हैं कुतलुग जो है निगार था, ये चंगेज खां के वंशज थे। और पिता जो थे उमर शेख मिर्जा थे, ये तैमूर के वंशज थे। तो प्रश्न ऐसे पूछता है कि बाबर जो है ये इनके पिता जो थे वो किस वंश के से बोल सकते हैं वंशज के थे। तो तैमूर वंशज की बात करते हैं पिता को लेकर, लेकिन अगर माता की बात करते हैं तो चंगेज खान हो जाएगा। ये आप ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछा भी गया ऑलरेडी एग्जामों में। बादशाह की उपाधि बात करते हैं तो 1504 ईस्वी में जो है धारण करने वाला ये पहला मुगल शासक था, बादशाह की उपाधि धारण करने वाला। इसे हम कलंदर भी कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा भी गया कि कलंदर किसे कहते हैं, तो बाबर को कहते हैं। बाबर जो है मुबियान नामक जो है पदशैली का जन्मदाता था। इसने जो है रिसाले उसज या खत ए बाबरी व तुजुक ए बाबरी, जिसे बाबर नाम से जो है प्रसिद्ध था, की रचना किया था। बाबर नाम से तो आप याद रखिएगा। भाषा क्या थी, तर्की थी। 1504 ईस्वी में जो है काबुल पर अधिकार किया था, तो ये भी आपको याद रखना कि काबुल पर जो बाबर ने अधिकार किया था 1504 ईस्वी में। तुलुगामा की बात करते हैं तो मूलतः जो है उज़बेकों की युद्ध जो है प्रणाली थी। सबसे पहले बाबर के जो है विरुद्ध शैबानी जो है खान ने इसका प्रयोग किया था, यानी सरेपुल युद्ध में, जो 1502 ईस्वी में हुआ था। और यही बात करते हैं तो बाबर के आक्रमण के समय जो है दिल्ली का शासक इब्राहिम लोदी था। तो ये प्रश्न पूछा जाएगा, तो आप याद रखिएगा कि जब बाबर ने आक्रमण किया था उस समय दिल्ली जो है शासक कौन था, इब्राहिम लोदी। जबकि मेवाड़ के शासक कौन था, राणा सागा। यही बंगाल के शासक कौन था, तो नुसरत शाह। और विजयनगर राज्य के साम्राज्य कौन था, तो कृष्णदेव राय। इंपॉर्टेंट बनेगा विजयनगर वाला, दिल्ली वाला और मेवाड़ वाला। ये प्रश्न पूछे गए हैं, खासकर जो है आपको देखने को मिल जाएगा विजयनगर साम्राज्य का, कि जब बाबर ने आक्रमण किया था उस समय जो है विजयनगर के जो है बोल सकते हैं राज्य के शासक कौन था, तो वो कृष्णदेव राय थे। ये प्रश्न पूछा गया है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं यहीं पे बाबर ने जो है कृष्णदेव राय को सर्वाधिक जो है शक्तिशाली शासक बताया, यही इंपॉर्टेंट बनेगा, इसीलिए प्रश्न पूछा भी जाता है। बाबर ने जो है भारत पर 5 आक्रमण किए थे। 1519 ईस्वी में जो है बजौरा भेरा का किला पर किया था। ये बात करते हैं लेकर, तो 1519 ईस्वी में सितंबर जो है एक बोल सकते हैं खैबर दर्रा पेशावर पर किया था। और 1520 ईस्वी में जो है सिलाकोट पर किया था। और 1524 ईस्वी में जो है लाहौर दिवालपुर पर किया था। ठीक है। और जब यही बात करें 1525 ईस्वी में दौलता खान के विरुद्ध किया था ये। और यही बात करते हैं पानीपत की प्रथम युद्ध, जो आपको पता होना चाहिए कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। इस युद्ध में जो है बाबर ने दुश्मन घेरने की जो है तुलगामा पद्धति तथा तोपों को सजाने की उस्मानी विधि का भी प्रयोग किया था। तो तुलगामा पद्धति और तोपों को सजाने की जो है उस्मानी विधि किस युद्ध में जो है बाबर ने शुरू किया था, तो ये पानीपत की प्रथम युद्ध में किया था। तो इसे याद रखिएगा। और डेट के साथ आपको याद रखना, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। भारत की पहली लड़ाई जो है जिसमें तोपखाने, बारूद, बंदूक आदि का जो प्रयोग हुआ था, वो इसी पानीपत का प्रथम युद्ध था। तो याद रखना, तोपखाने, बारूद और बंदूक का उपयोग किया गया था इसमें। अन्य तोपों का जो संचालन था उस्ताद अली बोल सकते हैं कुली तथा बंदूकों का मुस्तका ने किया था। युद्ध में जो इब्राहिम लोदी तथा उसका मित्र जो है ग्वालियर का राजा विक्रमजीत मारा गया था। तो ये भी आपको याद रखनी है। अगर यही बात करते हैं तो बाबर ने जो है 27 अप्रैल 1526 ईस्वी को दिल्ली में जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो ये भी आपको याद रखना है। एंड खानवा का युद्ध पता होना चाहिए कि 16-17 मार्च जो है 1527 ईस्वी को हुआ था। राणा सागा तथा बाबर के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था, राणा सागा तथा बाबर के बीच हुआ था। एंड खानवा युद्ध के समय जो है बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। इंपॉर्टेंट बनेगा, जिहाद का नारा जो है बाबर ने किस युद्ध में दिया था, तो आपको याद रखना खानवा के युद्ध में। ठीक है। तथा सैनिकों को जो है तमगा तथा व्यापारिक कर के मुक्त जो है व्यापारिक कर से मुक्त करने की भी घोषणा की थी। तो ये भी आपको याद रखनी है। बाकी इस युद्ध में जो है हसन खां मेवाती
महमूद लोदी तथा आलम जो है खान लोदी ने राणा सागा का साथ भी दिया था। बाबर की ओर से जो है तुलगमा के इंचार्ज मालिक कासिम तथा मुनीम अलका थे। एंड खानवा युद्ध में जो है विजय के बाद बाबर ने गाजी का किताब धारण किया था, तो ये भी आपको ध्यान देनी है। एंड हुमायूं को जो है बदख्शां तथा बोल सकते हैं कि बदख्शां का जो है प्रशासन संभालने की जिम्मेदारी थी। चंदेरी युद्ध जो हुआ था 29 जनवरी 1528 ईस्वी को, और ये बाबर तथा मेदिनी राय के बीच हुआ था। देखिए कन्फ्यूजन होगा आपको, अब चंदेरी का जगह पे राणा सागा बता दीजिएगा कि राणा सागा बाबर के बीच हुआ था, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि चंदेरी का जो युद्ध होता है वो बाबर और मेदिनी राय के बीच होता है। अब इसे याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। एक तो ट्रिक आपको ये है कि चल खा जो है पान खा चल घर, पान खा जो है चल घर, यानी कहने का मतलब पास से जो है पानीपत का प्रथम युद्ध हो जाएगा, खास से हो जाएगा खानवा का युद्ध हो जाएगा, चास से चंदेरी का युद्ध हो जाएगा, और घास से घाघरा का युद्ध हो जाएगा। तो ये तो ट्रिक हो गया कि 1526 1527 हो जाएगा, फिर 1500 जो है चंदेरी में 28 हो जाएगा, और 1529 जो है घाघरा हो जाएगा। ये मैंने माना ठीक है, ये याद करने की है, लेकिन मैंने आपको पहले बताया था कि डेट के साथ याद रखनी है, और मैंने ये भी बताया कि इस प्रकार से याद रखिएगा। तो फिर आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि कौन सा जो है किन के बीच युद्ध हुआ था, क्योंकि आपको मिलान करने के लिए पूछेगा, तो वहाँ पर आप कन्फ्यूज हो भी सकते हैं, ठीक है। तो ट्रिक से याद करना बेहतर है, मानते हैं, लेकिन उसे ध्यान से भी याद करना वो अपने आप में बेहतर नहीं बनेगा कि हाँ कौन किस में जो है किसी युद्ध में किसके साथ लड़ाई की गई थी। तो ये आपको याद करनी है, कैसे याद करना मैं नहीं जानता हूँ, बस आपको याद करनी है। अंडे की बात करते हैं तो ये मेदिनी जो है बोल सकते हैं निराय और किसके बीच हुआ था, बाबर के बीच चंदेरी का युद्ध हुआ था, ठीक है। कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर यहीं चंदेरी बोल सकते हैं मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर था, ये भी आपको याद रखनी है। बाकी चंदेरी को जो है जीतने के बाद इसे अहमदाबाद को दे दिया गया था, तथा मुल्ला अफाका जो है को यहाँ का सिकंदर बनाया गया। घाघरा का युद्ध आता है 6 मई 1529 ईस्वी को, बाबर तथा अफगानों के बीच हुआ था, ठीक है। तो घाघरा के युद्ध में जो हुआ था वो बाबर तथा अफगानों के बीच हुआ था। और मध्ययुगीन इतिहास का यह जो है पहला युद्ध था जो जल तथा थल दोनों पर लड़ा गया था। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट बनेगा कि मध्ययुगीन का पहला युद्ध कौन था जिसे जल तथा थल दोनों पर लड़ा गया था, तो वो घाघरा का युद्ध ही था, और ये बाबर तथा अफगानों के बीच लड़ा गया था, और यह बाबर का अंतिम युद्ध था, ठीक है। फिर बाबर ने जब बंगाल तथा अफगानों की जो है संयुक्त सेनाओं को पराजित किया, एंड युद्ध में जो है विजय के बाद बंगाल नुसरत शाह को वापस कर दिया गया। बाबर की मृत्यु जो है 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में हो जाती है। उसे आगरा के जो है चार बाग यानी कि आराम बाग में दफनाया गया था, याद रखनी है। शेर शाह के शासनकाल में जो है बाबर की विधवा पत्नी मुबारक यूसुफ जई उसकी अस्थियों को जो है काबुल ले गई थी। कहाँ पे? काबुल ले गया था। एंड बाबर ने जो है काबुल में चांदी का सिक्का शाहरुख तथा कंधार में जो है बाबरी नाम से सिक्का चलाया था। उसके सिक्कों पर एक तरफ जो है कलमा तथा चारों खलीफाओं के नाम कर अंकित होते थे, और दूसरी तरफ जो है बाबर का नाम तथा उपाधि अंकित रहती थी। बेहजाद बाबर का समकालीन चित्रकार था। बाबर को जीवनी लेखकों का राजकुमार कहा जाता है, याद रखना है, जीवनी लेखकों का राजकुमार बाबर को कहा जाता है। तुझके बाबरी का सर्वप्रथम फारसी अनुवाद अकबर के समय में पायनंदा खान ने किया था, जबकि बात करते हैं अब्दुल रहीम खाना ने जो इसे इसका भी जो बोल सकते हैं ने भी जो है इसका फारसी अनुवाद किया था। फारसी में अंग्रेजी जो अनुवाद है, बात करते लेकर तो लीडन तथा आर्स्किन ने 1826 में किया था। अब मूल तुर्की भाषा से अंग्रेजी अनुवाद मैडम बैबरीज जो है बोल सकते बैबरीज ने 1925 में किया था। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध, और कहने का मतलब वही हुआ जो हम लोग ऑलरेडी जो है पढ़ चुके हैं, यानी आपको शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे दी गई है। जैसे 21 अप्रैल 1526 इसको पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, इब्राहिम लोदी और बाबर की विजय होता है। इसमें बाबर का विजय होता है, इन चारों में तो बाबर का विजय ही होता है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। बाकी फिर 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा का युद्ध होता है, राणा सागा और जो है बाबर के बीच होता है। फिर आती है 29 जनवरी 1528 ईस्वी के चंदेरी का युद्ध होता है, जिससे मेदिनी निराज एवं बोल सकते हैं बाबर के बीच होता है। और 6 मई 1529 ईस्वी को घाघरा का युद्ध होता है, जिसमें अफगानों में से है महमूद लोदी बोल सकते हैं, या फिर यहाँ से जो है बाबर के बीच होता है, ठीक है। तो अफगानों के तरतीब में महमूद लोदी बोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे ये बात करते हैं लेकर, तो अगला है हुमायूं। बाबर के बारे में हमने देख लिया मुगल शासकों में। अब हम नेक्स्ट जो मुगल शासक देखेंगे वो है हुमायूं के बारे में। तो इसका जो शासन रहा 1530 से लेकर 40, फिर इसके बाद भी रहा था 1555 से लेकर 56 तक। अब ये सब क्यों रहा वो आगे देखने को मिलेगा आपको। कहता है जन्म जो है 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ, और माँ जो था महाम बेगम था इसकी सिया। हुमायूं एकमात्र मुगल शासक था जिसने अपने भाइयों में जो साम्राज्य का बंटवारा किया, ठीक है। अस्करी संभल बोल सकते हिंदाला अलवर हो गया, कमरान काबुल और कंधार कमरान और काबुल में हुआ, और कंधार जो है मिर्जा सुलेमान में हुई। तो ये जो है बंटवारे की अगर बात करते लोग तो हो गया।
बाकी हुमायूं का पहला सैनिक जो था अभियान था बुंदेलखंड में स्थित कालिंजर यानी प्रताप रुद्रदेव के विरुद्ध में जो था 1531 ईस्वी में हुआ था। तो याद रखनी है कि हुमायूं का पहला जो सैनिक अभियान जो है बुंदेलखंड में स्थित कालिंजर के विरुद्ध था 1531 ईस्वी में। और इस अभियान का जो परिणाम है संधि के रूप में निकला था। हुमायूं के प्रमुख युद्ध, हाँ यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा, इंपॉर्टेंट बनेगी तो आपको याद करना पड़ेगा। अगर आप किसी भी जो है टीचर या किसी भी जो है पब्लिकेशन बुक का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जो है 9430534879 पर जो है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और मात्र जो है आपको एक बुक का पीडीएफ 21 रुपये में मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब कि आप इसमें से जो है किसी भी जो है बुक का अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो मात्र जो है आप सिर्फ 21 रुपये में जो है आप प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी बुक हो। ठीक है, तो ये सभी अपने में आप बेहतरीन बुक है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, चाहे यूपीएससी हो, पीसीएस हो, ये सिर्फ आपको डेमो में दिया गया है। अभी बहुत सारे बुक हैं, तो आपको कोई भी बुक का पीडीएफ चाहिए तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है 9430534879 पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा। मात्र 21 रुपये में जो है आपको पीडीएफ पड़ेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए, जिसमें पहले बात करते हैं 1531 ईस्वी में देवरा का युद्ध होता है। इसमें विपक्ष में जो लड़ा गया था महमूद लोदी और हुमायूं के बीच हुआ था। हुमायूं विजय गया, इसमें जीता था। फिर आता है 1532 ईस्वी का चुनार का घेरा। शेरशाह सूरी और बोल सकते हैं इसे संधि में जो है वार्ता हुई थी। और 1535 से 36 ईस्वी बहादुर शाह से जो है संघर्ष चला था ये। ठीक है, विपक्ष में बहादुर शाह ही था। इसमें भी हुमायूं का जो विजय हुआ था। और फिर 1537 ईस्वी में चुनार विजय हुई थी, जिसमें कुतुब खां और बोल सकते हैं हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें हुमायूं का ही विजय हुआ था। फिर आता है 26 जून 1539 ईस्वी को चौसा का युद्ध। ठीक है, अब ये चौसा का युद्ध यहाँ पे देना चाहिए, बिलग्राम का युद्ध देना चाहिए, बट दिया नहीं है। मेरे हिसाब से यहाँ पे देना चाहिए बिलग्राम का युद्ध। ठीक है, और ये 1539 इसमें चौसा का शेरशाह सूर्य और शेरशाह इसमें विजय होता है, लेकिन यहीं पे बिलग्राम का युद्ध होता है 1540 ईस्वी में ही। ठीक है, तो वो भी आपको याद रखना था, बट यहाँ पे तो दिया नहीं, कोई बात नहीं, आगे देखेंगे हम लोग। ओ, यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने सोचा कि दिया नहीं है, बट यहाँ पे दिया है। जैसे 17 मई 1540 ईस्वी को जो है कन्नौज का युद्ध, यानी किसी को हम बिलग्राम का युद्ध बोलते हैं, तो याद रखिएगा। शेरशाह सूरी के बीच होता है, जिसमें शेरशाह ही विजय होता है, तो दोनों में शेरशाह सूरी विजय होता है। अंडी बात करते हैं, फिर आता है 15 मई 1555 ईस्वी को, ये मछुआरा का युद्ध होता है, अफगाना सरदार नसीब खां और तातर खां के बीच। हुमायूं इसमें विजय होता है। फिर आता है 22 जून 1555 ईस्वी को, ये सरहिंद का युद्ध, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सिकंदर सूरी और हुमायूं के बीच होता है, जिसमें हुमायूं इसमें क्या होता है, विजय हो जाता है। और आगे यहाँ की बात करते हैं तो आगे देखने को तो आपको मिलेगा, वो है लेलपू ने लिखा है। क्या लिखा है? तो कहता है कि लेलपू ने लिखा है, गुजरात और मालवा हुमायूं की जो है हाथों में पक्के फले तरह गिरे और उतनी ही तेज़ी से जो है निकल भी है। मतलब कहने होगा, नेपोलियन ने लिखा है कि गुजरात और मालवा हुमायूं के हाथों में पक्के फल की तरह गिरे और उतनी तेज़ी से निकल भी दिए। फिर चुनार का किला जो है पूरी भारत के द्वार के रूप में विख्यात था। चौसा युद्ध में जो है हार के बाद हुमायूं गंगा नदी में जो है कूदा था, उसे निजाम नाम के एक जो है भिश्ती ने बचाया था। और चौसा के युद्ध में जो जीतने के बाद शेर खान ने जो है स्वयं को सुल्तान घोषित किया और शेर शाह की जो है उपाधि भी धारण की थी। ठीक है, चौसा के युद्ध में याद रखिएगा इसको। फिर सरहिंद युद्ध में जो हारने के बाद अफगान सत्ता का अंत हो गया और हुमायूं ने जो है 23 जुलाई 1555 ईस्वी को दूसरी बार जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना कर डाली। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। हसीदा बानो जो है मरियम मकानी हुमायूं की पत्नी थी। हुमायूंनामा ग्रंथ की लेखिका गुलबदन बेगम ने क्या था, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, हुमायूंनामा किसने लिखा था, तो उनके बोल सकते हैं लेखक जो है गुलबदन जो है बानो बेगम थी, तो ये आपको याद रखनी है। बाकी अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट लेकर, तो कहता हुमायूं के जो है मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और प्रथम मुगल शासक हुमायूं था जो ज्योतिष पर जो है विश्वास करता था, तो ये भी आपको याद रखना, प्रश्न पूछा गया है। ज्योतिष पर विश्वास करने वाला प्रथम मुगल शासक हुमायूं था। चित्तौड़ की शासकिका जो है रानी कर्मावती ने जो है हुमायूं के पास रक्षिका सतु यानी राखी भेजी थी। हुमायूं की मृत्यु जो है दिन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों के सिरमंडल जो है से गिरने से हुई थी। 4 बाग शैली से बना हुआ प्रथम जो है मकबरा हुमायूं का मकबरा है और यह दिल्ली में स्थित। कहने का मतलब ये हुआ कि जो हुमायूं का मृत्यु हो गया था वो दिन पनाह जो है पुस्तकालय की सीढ़ियों के सिरमंडल से गिरने से हो गई थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है, तो प्रश्न पूछा गया है। और साथ ही याद रखें 4 बाग जो है शैली से बना है, वह जो है प्रथम मकबरा बोल सकते हैं हुमायूं का मकबरा ही था, जो 4 बाग शैली से बना हुआ था और ये दिल्ली में स्थित है। ठीक है, यानी हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है, दिल्ली में है। फिर यही बात करते हैं बिलग्राम यानी कन्नौज युद्ध के जो है कारण हुमायूं को निर्वासित जीना पड़ा। एंड हुमायूं जो है सिख गुरु अंगद का समकालीन था, ये भी ध्यान देनी है।
बिलग्राम के युद्ध में जो पराजित हो जाने के बाद हुमायूं ने इसे जो आशीर्वाद प्राप्त किया था। अबुल फजल ने जो हुमायूं को जो है इंसान ए कामिल कहकर संबोधित किया था, ये भी ध्यान देनी है। हुमायूं अभी मच्छी था, वह तीरंदाजी और घुड़सवारी में माहिर था। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। बाकी बात करते हुमायूं ने जो प्रशासन में सहायता के लिए जो है आले मुरादा नामक वर्ग का गठन किया था। और इस वर्ग में जो है मुख्यतः नर्तक और नर्तक जो है आते थे। दिल्ली के मीना बाजार की शुरुआत हुमायूं ने ही कराई थी। हुमायूं की मृत्यु 24 जनवरी 1556 ईस्वी को हुई थी। इसकी मृत्यु के जो है समाचार के 17 दिन गुप्त रखा गया था। अब पता चल गया कि पुस्तकालय से गिरने से हुआ था। दिन पन्ना जो है पुस्तकालय से गिरने के जो सीढ़ियों से गिरने से हुआ इनकी मृत्यु हुआ था। फिर इनका मकबरा जो है निजामुद्दीन दिल्ली में जो है में है। तो इनका मकबरा कहाँ पे है? निजामुद्दीन दिल्ली में, जो भारत का पहला उदाहरण मकबरा है। और यह मकबरा जो है हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था। यह मुगल वंश के जो है कब्रिस्तान के रूप में लोकप्रिय हुआ है। नेक्स्ट बात करते हुमायूं जो है कालीन उमरा वर्ग, तो अहले दौलत राज परिवार के सदस्य तथा उच्च सैन्य अधिकारी, दूसरा अहले सादात सद्र, काजी, उलेमा तथा प्रबुद्ध वर्ग के लोग इस वर्ग में आते थे। अहले मुराद इसके अंतर्गत वादक, संगीतज्ञ, नर्तकी तथा नर्तक आदि आते थे। बाबर ने वजीर निजामुद्दीन ने जो है हुमायूं के स्थान पर जो है मेहदी ख्वाजा को बादशाह बनाने का सफल प्रयास किया था। हुमायूं के वजीर क्रमशः अमीश उवैस, हिंदू बेग, कराचा खां, ख्वाजा कासिम, इस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। सुल्तान बली, ठीक है। फिर ये बात कि हुमायूं ने जो कहा था, और हुमायूं ने जो है ख्वादमीर तथा जौहर आवात बची को जो संरक्षण प्रदान किया था। यही बात करते तो ख्वादमीर को जो अमीर अखबार की उपाधि दी थी। ठीक है, तो मैं वही बताऊंगा आपको जो इंपॉर्टेंट रहेगा, तो उसको भी आपको याद करनी भी है। बाकी कुछ ऐसे भी चीज़ें जो आपको स्किप करना है, रट्टा मारना नहीं है हर चीज़ों को एकदम। ठीक है, चलिए हाँ, बात करते हैं यहाँ से सूर्यवंश के बारे में, शेरशाह सूरी के बारे में। तो यहाँ प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें उसका शासन रहता है 1540 से लेकर 45 के बीच। जन्म इसका जो है 1486 ईस्वी को होता है। कहाँ पड़ी? तो नारनौल होता है। और पिता इसका हसन खां थे। उपाधि इसने शेरशाह की उपाधि जो है, हजरत आला की उपाधि, सुल्तान अल जो है सुल्तान उल अदल की उपाधि ने जो है इस धारण किया हुआ था। और चंदेरी की जब 1528 ईस्वी में होती है, तो शेरशाह मुगलों की ओर से ही लड़ा था। फिर ये बात करते हैं लेकर चौसा युद्ध में जो हुमायूं को हराकर सुल्तान बनने की घोषणा की, यानी चौसा का युद्ध जो हुआ था 1539 ईस्वी को, उसमें हुमायूं को हरा दिया था सुल्तान बनने की घोषणा की थी। तथा 1540 ईस्वी में जब बिलग्राम की युद्ध हुआ था, तो जीतने के बाद 10 जून 1540 ईस्वी को जो है आगरा में अपना ये क्या किया था, राज्याभिषेक किया था। किसने? तो यह शेरशाह सूरी ने। शेरशाह के काल में जो 1541 ईस्वी में खीज खान ने बंगाल में विद्रोह किया था। आगे ही बात करते हैं शेरशाह के जो है सैन्य अभियान क्या क्या थे। तो 1542 ईस्वी में मालवा विजय था, रणथंभौर। ये अगर बात करते हैं मल्लू खां उर्फ स्विच, ग्वालियर पुनर् आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कादिर शाह और उर्फ मतलब बोल सकते हैं उसको, कादिर शाह भी कर सकते हैं। 1543 ईस्वी में इसका सैन्य अभियान था और रायसीना विजय पर था, पुरनल के बीच। ठीक है, याद रखना है। और यहीं अगर बात करते हैं मतलब उस समय शासक रहता था ना, पुरनमल था। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। बाकी 1543-44 में जो है सिंध और मुल्तान विजय पर था, यानी मरवार विजय बोल सकते हैं, चित्तौड़ विजय बोल सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं सिंध और सुल्तान पर जो विजय था, तो मरवार के उस समय जो शासक थे मालदेव थे, जबकि चित्तौड़ को उस समय शासक थे राणा उधर सिंह थे। तो ये आपको याद रखनी है। बाकी 22 मई 1545 को कालिंजर विजय था इसका, जिसमें उस समय जो शासक थे चंदेली वंशी कीरत सिंह थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। यही बात करते हैं तो शेरशाह की जो है प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में इतिहासकारक की ने लिखा है, इस पठान के 5 वर्षों में इतना कुछ कर डाला जितना कि मुगल यहाँ तक कि अंग्रेज भी नहीं कर पाए थे। ये कहने वाला कौन है? कीन, इतिहासकारक था। शेरशाह के विभाग में उसके अधिकारी याद रखने हैं, यहाँ से प्रश्न देखने को आपको मिलेगा भी। जिसे दीवान वजारत की जो बोल सकते हैं, ये अधिकारी जो था, उसके पहले विभाग कैसा था? तो IBI था। इसका अधिकारी कौन थे? वजीर था। फिर आरिज जो कहता है एक सैन्य विभाग था, याद रखनी है। और दूसरी बात करते हैं अधिकारी जो था इसकी आरिज मुमालिक थी। फिर दीवान रसालत, इसके एक ऐसा विभाग था, विदेश विभाग था। दीवान इंसा जो था ये सचिवालय विभाग था, जिसका अधिकारी जो था दबीर मुमालिक था, मुमालिक बोल सकते हैं। दीवान कजा जो था एक न्याय विभाग था, और इसकी जो अधिकारी था वो काजी था। दीवान बरीद जो था एक गुप्तचर विभाग था, इसका जो अधिकारी था बरीद बोल सकते हैं मुमालिक था। ठीक है, और यही बात करते हैं दीवान बरीद ये गुप्तचर विभाग था, और बारीद मुमालिक इसका जो है एक तरह से अधिकारी था। तो प्रश्न पूछाएगा कि दीवान जो है इंसा कैसे विभाग था? तो सचिवालय विभाग था। इसे इस प्रकार आपको याद रखना पड़ेगा। बाकी ये बात कि दीवान समन जो था शाही परिवार का प्रभावी था। आगे है प्रांतीय प्रशासन सुबेदार या फौजदार के अधीन था। शेरशाह का जो साम्राज्य था 47 जो है सरकारों में विभक्त था, जिसमें 19 सरकार केवल जो थे वो बंगाल में ही थी। सरकार यानी सिख का जो है प्रशासन सिकदार सिकदारत तथा मुंसिफ जो है मुंसिफा के अधीन था।
प्रत्येक सरकार को परगनों में जो है विभाजित किया जाता था। परगने का जो अधिकारी था वो सिकंदरा होता था, जिसके अलावा जो है परगने में एक मुंसिफ, एक फौजदार, इनके खजांची तथा जो है 2 लेखाकार, ठीक है, लेखाकार इनकी कारकुन भी होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। याद रखना, प्रश्न पूछा गया कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ग्राम होती है। और ग्राम का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? तो ये मुकद्दम होता है, ये भी आपको याद रखना है, यानी मुखिया कहलाता है। फिर ये बात करते हैं ग्राम स्तर पर ही जो है कृषकों की भूमि तथा उपज का ब्यौरा रखने वाला अधिकारी पटवारी भी होता था, तो ये भी ध्यान देनी है। आगे साम्राज्य यानी प्रांत की बात करते हैं विवास्ताव स्तर, जिसमें सरकार सिख जिसे बोलते थे, सरकार को सिख बोला जाता था, और परगना को मतलब ग्राम में। अगर यही बात करते हैं शेरशाह ने जो है घोड़ों को दागने तथा सैनिकों को जो है हुलिया रखने की प्रथा का अनुसरण किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा कि घोड़े जो है दागने की प्रथा और सैनिकों को हुलिया रखने की प्रथा किसने अनुसरण किया था? तो शेरशाह सूरी ने। एक और नहीं बल्कि अनेकों बार प्रश्न पूछा गया है। शेरशाह सूरी को अकबर का पुरोगामी भी कहा जाता था, ये भी ध्यान देनी है। ब्रिटिश सरकार ने मुद्रा के चलन की प्रणाली को शेरशाह सूरी से अपनाया था, तो ये भी आपको याद रखना है कि ब्रिटिश जो सरकार थे, जो मुद्रा का जो चलन प्रणाली जो अपनाया था ना, वो शेरशाह के सूरी का ही अपनाया था। फिर भारत में जो डाक बोल सकते हैं सेवा का प्रचलन एवं रुपये का सिक्का सर्वप्रथम शेरशाह सूरी ने भी किया था, यही आपको याद रखनी भी है कि भारत में डाक सेवा का प्रचलन और रुपये का सिक्का जो है सर्वप्रथम किसने शुरू किया था? तो शेरशाह सूरी ने किया था। प्रशासनिक सुधारों की दृष्टि से शेरशाह सूरी को जो है महानतम सम्राट माना जाता है। मैं एक मुट्ठी भर जो है बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बात जो है बादशाहत को खो बैठता, ये पंक्तियाँ शेरशाह सूरी ने मारवाड़ युद्ध में कही थी। याद रखना है कि शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं एक मुट्ठी जो है भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की जो है बादशाह खो बैठता हूँ। किसने कहा था? तो ये मारवाड़ युद्ध में कहने वाला शेरशाह सूरी है। फिर शेरशाह सूरी को जो मृत्यु जो है कलिंजर अभियान 1545 ईस्वी में एक विस्फोट के दौरान हुई थी, और उस समय वहाँ का शासक जो था कीरत सिंह था। यानी कलिंजर किला कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। इन कहने का मतलब कलिंजर जो है इसका क्या था? तो इसका जो है बोल सकते हैं अभियान जो था एक प्रकार से मृत्यु था। 1545 ईस्वी में कलिंजर अभियान हुआ था 1545 ईस्वी, जिसमें विस्फोट के द्वारा इसका क्या हुआ था? मृत्यु हुई थी। उस समय वहाँ के जो शासक कौन थे? कीरत सिंह। तो याद रखिएगा इसको। ये है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में है कलिंजर किला। दरोगा एक डाक चौकी विभाग का जो है गठन शेरशाह सूरी ने किया था। शेरशाह के काल में जो है अलग से पुलिस व्यवस्था नहीं थी, और शेरशाह जो है बुधवार के दिन न्याय के लिए समय बढ़ता था। ये शेरशाह की भू राजस्व व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था की तरह ही थी, जिसमें किसानों से जो है सीधा संपर्क किया जाता था। शेरशाह के भूमि की पैमाइश कराने के लिए अहमद खां को नियुक्त किया गया था, और भूमि मापने में गज सिकंदरी का प्रयोग किया जाता। मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा कि भूमि मापने के लिए जो है किसका प्रयोग करते थे? गज सिकंदरी का। इन्हीं 1 बीघा बराबर 3600 वर्ग किलोमीटर होता था, 3600 वर्ग गज होता था। और मुल्तान, मालवा, राजस्थान तथा पश्चिम जो है पंजाब की भूमि की पैमाइश नहीं कराई जाती थी। उपज के आधार पर भूमि को 3 श्रेणी उच्चतम, मध्यम, निम्न में बांटा गया था। लगान की दर औसत उपज का 1/3 भाग थी। याद रखनी है कि लगान की जो दर थी औसत उपज का कितना था? 1/3 भाग थी। मुल्तान में उपज का 1/4 भाग जो है भू राजस्व लिया जाता था। भू राजस्व की वसूली मुकदमा करता था, यानी कि जरिमाना सर्वेक्षण शुल्क था जो 2.5% लेता था महासिलाना। कर संग्रह शुल्क जो था वो 5.0%। भू राजस्व कर के अतिरिक्त जो है 2.5% कर के रूप में जो है लिया जाता था, जिसका प्रयोग आपदा के समय सहायता जो है किया जाता था। शेरशाह ने चलाए जो है सिक्के, अगर बात करते हैं तो सोने का अशरफ, चांदी का रुपया 180 ग्रेन का दाम जो है इसका रुपये का 40 भाग था। तांबे का रुपया जो है 380 ग्रेन का चलाया था। तो याद रखना चांदी का रुपया जो 180 ग्रेन का था, जबकि तांबे का जो रुपया का था 380 ग्रेन का था। फिर अम्बोला यानी तांबा जो है, और पावला यानी कि तांबा, दबड़ी एवं तांबा, जितल एवं तांबा। चांदी की रुपये और दाम का विनिमय जो अनुपात कितना था? 1:64 में था। इनमें चांदी और जो है बोल सकते हैं कि रुपये का बोल सकते हैं और दाम का इसमें विनिमय। जनता का आम सिक्का दाम था। शेरशाह के जो है काल में 23 टकसालें थी। शेरशाह ने 1700 जो है सराय का निर्माण कराया था। सराय की देखभाल करना सिकदार का कर्तव्य था। डॉक्टर कानूगो ने सड़कों और जो है सरायों को साम्राज्य की धमनियाँ कहा है। मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह के जो है समय एक प्रमुख कवि था। याद रखना, मलिक मोहम्मद जायसी था शेरशाह जो है समय एक प्रमुख कवि था। उसने जो है पद्मावत, अखरावट तथा आखिरी जो है कलाम की रचना की थी। यानी कि पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम की रचना किसने किया? मलिक मोहम्मद जायसी ने। तो प्रश्न याद रखिएगा, पूछा जाता है, खासकर पद्मावत आपको याद रखनी है। बाकी जो है महादबी आंदोलन शेरशाह के काल में हुआ था। शेरशाह के बाद जो उसका बेटा बोल सकते छोटा पुत्र जलाल खां इस्लाम शाह जो कि 1545-43 ईस्वी जो 53 ईस्वी के उपाधि की धारण उनके शासन बना था।
इस्लाम शाह के जो है विद्रोह आजम हुमायूं ने जो है निजामी पंजाब से जो है शुजात खां और मालवा जो है किया था, और शेख अलाई ने जो है मदवी बोल सकते हैं महदवी आंदोलन की लोकप्रिय बनाया, और इस्लाम ने जो है वो शेख अलाई की हत्या करवा दी थी। इस्लाम शाह ने कानूनों को जो है संहितावाद करवाया था। इस्लाम शाह के बाद उसके साले मुबारिज खान ने मोहम्मद आदिल शाह की उपाधि धारण की और शासक बना। इसने प्रशासन का कर्मभार हेमू नामक बनियों को जो है सौंप रखा था। बाद में इसे विक्रमादित्य की उपाधि भी दी गई थी। हुमायूं की वापसी के समय दिल्ली, पंजाब तथा बोल सकते हैं आगरा पर सिकंदर शाह सूर का जो है शासन था। और मछीवाड़ा युद्ध 1556 इसमें पराजित हुआ था। इसमें मछीवाड़ा युद्ध में 1556 में पराजित हुआ, तो ये आपको याद रखनी है। बाकी अकबर बात करते हैं नेक्स्ट लेकर, तो अकबर का था 1556 से लेकर 1605 तक के शासन करता है, जिसमें जन्म इसका 15 अक्टूबर जो है 1542 ईस्वी को अमरकोट सिंध में हुआ था। माँ इसकी कौन थी? हमीदा बानो बेगम उर्फ बोल सकते हैं मरियम मकानी थी। जब अकबर 9 साल का था तो उसने जो है गजनी का राज्यपाल बनाया गया था। और सरहिंद युद्ध में जो है अकबर ने भी भाग लिया था। याद रखना है कि सरहिंद जो हुआ था 1555 ईस्वी को, उसमें ये भाग भी लिया था। और अकबर का जो है पहला संरक्षक मुनीम खां था। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अकबर का जो पहला संरक्षक था मुनीम खां था। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी बोल सकते हैं 1556 ईस्वी को जो है इको कानौर के जो है किले में बैरम खान ने किया था। तो ये भी आपको याद रखनी है, किसने किया था? बैरम खान ने किया था। अकबर के जो है राज्याभिषेक के समय राजनीतिक स्थिति इस प्रकार थी कि काबुल मिर्जा मोहम्मद हाकिम, फिर उसके बाद बरतखार जो है मिर्जा सुलेमान बिहार बंगाल में था, और बोल सकते हैं अफगान मारवाड़ मालदीव था। तो ये आपको ध्यान देनी है, उतना भी नहीं इंपॉर्टेंट है। बाकी शाह अबुल जो है माली ने अकबर के राज्याभिषेक में शामिल होने से इनकार कर दिया था। बाल्यावस्था में जो है अकबर का अभिभावक संरक्षक बैरम खां थे, जो कि पहले देख चुके हैं। अकबर प्रथम मुगल शासक था जो पूर्णतः अनपढ़ व निरक्षर था। तो ये प्रश्न पूछा भी गया अनेक बार एग्जामों में, खासकर बिहार दरोगा में, कि वैसे कौन जो है मुगल शासक है जो बोल सकते हैं पूर्णतः वो अनपढ़ और जो सकते निरक्षर था। तो वो कौन और नहीं बल्कि अकबर ही था। रामचरित पुस्तक की रचना जो अकबर के शासनकाल में ही की गई थी। तो ये भी आपको याद रखना। अकबर नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? अबुल फजल। मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगी कि अकबर ग्रंथ के लेखक जो कौन थे, वो कौन थे? अबुल फजल था, इन्हीं को माना जाता है। दसाला एवं जो बोल सकते हैं जाप्ती प्रथा को अकबर ने शुरू किया था। ये भी आपको याद रखना कि दसाला एवं जाप्ती प्रथा को जो शुरू करने वाला है अकबर ही है। करोड़ी नामक अभी जो है अधिकारी की नियुक्ति अकबर ने की थी। अकबर के जो है अकबर से युद्ध करने वाली शासिका चांद बीबी का संबंध अहमदनगर राज्य से था। अकबर के शासनकाल में जो सर्वप्रथम बोल सकते हैं रूप भित्ति चित्रकारी का सर्वप्रथम जो है प्रयोग किया गया था। और अकबर ने जो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। ठीक है, तो ये भी आप कह रखें कि अकबर ने जो है गुजरात विजय के उपलक्ष्य में ही बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। और यह जो है बोल सकते हैं नागर शैली में बनाया गया। तो ये इंपॉर्टेंट बनेगा, ये आपको याद रखनी है ये वाली। ठीक है, ये वाली दरवाजे के बारे में, बुलंद दरवाजा। फिर टोडरमल जो है अकबर का वित्त मंत्री था। ये भी आपको याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया है कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था? टोडरमल था। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो है इंडिया की स्थापना के समय जब मुगल शासक अकबर इनका शासन ही था। तो इनका मतलब हुआ कि जब भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी 1600 ईस्वी को लेकर आगे बात करते लेकर, तो उस समय जो बोल सकते हैं मुगल शासक कौन था? अकबर ही था। ये प्रश्न पूछा भी गया बहुत बार। मध्यकालीन भारत में जो हेमू एकमात्र शासक था जिसने दिल्ली पर अधिकार किया। और इस पर अवसर जो है बोल सकते इस अवसर पर जो उसने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। ठीक है, विक्रमादित्य की जो उपाधि की धारण करने वाला हेमू जो है 14वां तथा अंतिम शासक था। और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम जो था वो हिंदू जो शासक था। ठीक है, यानी हेमू। और ये बात करते हैं हेमू इनकी आदिल शाह का प्रधानमंत्री भी रहा था। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अतिरिक्त जो है केवल टोडरमल ही प्रधानमंत्री के पद पर पहुंच सका, यानी संपूर्ण मुस्लिम काल में। पानीपत की द्वितीय जो पतन आपको 5 नवंबर जो है 1556 को हुआ था। बैरम खां के पतन में जो है बोल सकते हैं अतका खैर का प्रमुख योगदान था। और ये पता है ना कि किसके बीच हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध? हेमू और किसके बीच? हेमू और अकबर के बीच। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। बाकी यही बात करते हैं बैरम खां के पतन में जो है अतका खैर का प्रमुख योगदान था, जिसमें इसमें जो है मरियम का मकान इनकी हमीदा मानो बेगम जो अकबर की माता थी, मामा आगा, जीजी आगा, यानी अकबर को जो आया आदम शाह और सगुद्दीन खां के प्रमुख थे। बाकी बात करें तो बैरम खान ने जो है सुन्नी शेख मोहम्मद ग्वासा को हटाकर शिया जो है शेख गदाई को सरदे सुदूर बनाया गया था। अकबर के प्रधानमंत्री बैरम खां आपको पहले बताए थे। शिहाबुद्दीन, उसके बाद शिहाबुद्दीन और जो है महामा आंगा संयुक्त प्रधानमंत्री था। ये दोनों जो था संयुक्त प्रधानमंत्री था। बहादुर खां उज्जैब इनकी मुनीम खां, उसके बाद समुद्दीन उत्का और उसके बाद मुनीम खां प्रधानमंत्री बना। समुद्दीन अतका की हत्या आदमा खान ने की थी। और आदमा खान को जो है 1562 ईस्वी में छत से नीचे फेंक दिया गया और उसकी मृत्यु हो गई। अकबर के विरुद्ध विद्रोह, इसके विरुद्ध विद्रोह की अगर हम बात करते हैं लेकर, तो अब्दुल्ला खां उजबेकों का विद्रोह था मालवा में 1564 ईस्वी में। फिर उजबेकों का जो है मिर्जाओं का विद्रोह हुआ जौनपुर में 1556 ईस्वी में।
फिर है यूसुफ फजाइयों का विद्रोह काबुल में किया था 1585 ईस्वी में। इस विद्रोह का दमन करते जो है समय बीरबल की मृत्यु हुई थी और बाद में मानसिंह तथा टोडरमल ने जो है विद्रोह दबाया था। शाहजादा सलीम का विद्रोह जो है इलाहाबाद 1599 से लेकर 1603 के बीच हुआ था। अबुल फजल की हत्या जो ओरछा के राजा वीर सिंह ने बुंदेला ने जो है सलीम के कहने पर की थी। साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से अकबर का पहला आक्रमण जो था मालवा पर 1561 ईस्वी हुआ था और अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला पहला राजपूत ये था। फिर अगली बात करते हैं कच्छाबा शाह वंशीय आमेर का भारमल था। हरखाबाई जो है उर्फ जोधाबाई का ये अकबर के साथ विवाह किसी भी राजपूत जो है राजकुमारी का अकबर से पहला विवाह था ये, ठीक है। और पद्मावत के लेखक जो है मलिक मोहम्मद जैसी थे। ये पहले भी हम लोग देख चुके थे कि पद्मावत की रचना किसने किया था, मलिक मोहम्मद जैसी ने। अकबर के भारमल को 5000 का मनसब दिया था। उसके पुत्र भाज है भावना दास तथा पौत्र मानसी को भी जो उच्च मनसब प्रदान किए थे। मालवा यानी कि बिंद पहाड़ियों के जो है आधार पर त्रिभुजाकार पठार है। इसके पूर्व में जो बुंदेलखंड, पश्चिमी उत्तर में जो है अरावली है। प्रमुख नदियाँ चंबल है, कालीन सिंधी है, बेतवा, केन है। और प्रमुख नगर इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, भोपाल, ये भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, तो याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं अकबर के सैन्य अभियान, जिसमें अगर हम बात करते हैं तो सैन्य अभियान से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। जिसमें 1561 ईस्वी में जो है चुनार राज्य में जो है मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जिसका शासक अफगान था। और यहाँ की अगर बात करते हैं लेकर, तो इसका मुख्य सेनापति था कौन था, आसफ खां था। तो ये अकबर का जो है प्रथम सैन्य अभियान हो गया। फिर यही बात करते द्वितीय लेकर 1561 ईस्वी में मालवा पर रहा था। और ये बाज बहादुर जो है उस समय क्या था, वहाँ के शासक थे, और मतलब शासक के बीच हुआ था। और मुगल सेनापति कौन था, आदम खां था। फिर यही बात करते 1562 का मिर्ता राज्य पर था ये जो है इसका सैन्य अभियान। और ये जो है जयमल की जो है शासक थे, और वहीं मुगल सेनापति कौन था, सरफुद्दीन था। और यही बात करते 1562 में आमेर पर किया था सैन्य अभियान। उसके बाद अगर बात करें शासक क्या था, भारमल था। और इसका जो मुगल सेनापति उस समय था वो कौन था, वैवाहिक उस समय संबंध रखा था, ठीक है। और अगर ये बात करते 1564 ईस्वी को गोंडवाना जो है पर सैन्य अभियान किया था, जो मध्य प्रदेश भारत पड़ता है। और साथ ही अगर बात करते हैं गोंडवाना को लेकर यहाँ पे, तो ध्यान से देखिएगा, ये मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र इन कुछ हिस्से में भी आता है, ठीक है। तो आपको इसको याद रखनी है। बाकी वीर नारायण दुर्गावती जो है वो शासक, और यहीं पे लेके मुगल सेनापति कौन था, तो आसफ खां था। नेक्स्ट ये बात करते हैं मेवाड़ का। इनकी जो है चित्तौड़ पर सैन्य अभियान किया था 1568 ईस्वी में। राणा उदय से आप बोल सकते हैं अभिजीत इसमें, और जो कौन थे, जयमल तथा फतह। अकबर उस समय क्या था वहाँ पे, मुगल सेनापति हो जाएगा। 1569 ईस्वी में जो है कालिंजर पर ये सैन्य अभियान किया था। वर्तमान में उसे बांदा उत्तर प्रदेश में पड़ता है ये। रामचंद्र शासक था, और मजनू खां बोल सकते काकसा जो है बोल सकते हैं मुगल सेनापति था। 1569 ईस्वी में रणथंभौर पर जो है सैन्य अभियान किया था। सूरज जो बोल सकते हैं राय जो था शासक थे। और अकबर बोल सकते हैं भगवान दास जो क्या था वहाँ के मुगल सेना। 1570 ईस्वी का जोधपुर एवं बीकानेर जैसलमेर में पड़ता है। और ये जो है उसका सैन्य अभियान था। राय कल्याणमल और बोल सकते रावल हर राय जो है शासक थे। वहीं वैवाहिक संबंध मुगल सेनापतियों से था। फिर 18 दिन जो है पता ही होगा 1576 ईस्वी का हल्दीघाटी का युद्ध होता है। राणा प्रताप सिंह की अगर बात करते हैं लेकर शासक के बीच, और यहीं पे मानसी तथा असफ खां से क्या थे वहाँ पर मुगल सेनापति के समर्थक थे। यही बात करते 1572-73 में जो है गुजरात पर सैन्य अभियान किया था। मुजफ्फर शाह जो है तृतीय की भी, और यहीं पे अकबर उस समय का था तो शासक हो जाएगा, इनकी मुगल सेनापति हो जाएगा। 1575-76 में बिहार एवं बंगाल पर जो है शासन किया था सैन्य अभियान। दाऊद खां जो है शासक था। मुनीम खां की बात करते लेकर तो मुगल सेनापति हो जाएगा। 1581 ईस्वी में काबुल पर सैन्य अभियान किया था। हकीम मिर्जा और बोल ख्वाजा मंसूर जो थे उस समय अशासक थे। अकबर जो समय से क्या था, तब यही बात करते मुगल सेनापति था। 1585-86 में जो है कश्मीर पर सैन्य अभियान किया था। यूसुफ खां बोल सकते हैं, याकूब जो है खां शासक के बीच। और यही बात करते हैं मिर्जा शाहखुर और जो है भगवान दास और कासिम खां जो क्या थे मुगल सेनापति थे। सिंध पर विजय की अगर बात करते हैं लेकर सैन्य अभियान, तो 1591 ईस्वी में किया था। मिर्जा वानी बेगम और बोल सकते हैं अब्दुल रहीम क्या था वहाँ पर के एक तरह से मुगल शासक हो जाएंगे। 1592 ईस्वी में उड़ीसा पर सैन्य अभियान किया था। निसार खां अगर बात करते लेकर शासक के बीच, और ये मानसी तो क्या था मुगल सेनापति के बीच हो जाएंगे और शासक हो जाएंगे। और 1595 ईस्वी बलूचिस्तान पर सैन्य अभियान किया था, ठीक है, यानी कि बोल सकते हैं भारत के बाहर ही था। अफगानों के बीच आ रही बात करते लेकर मीर मासूम जो थे शासक थे। 1595 ईस्वी कंधार पर सैन्य अभियान किया। मुजफ्फरपुर, हुसैन मिर्जापुर और यहीं मिर्जा और अब्दुल रहीम क्या थे जो है एक तरह से बोल सकते हैं मुगल सेनापति थे। आगे जो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर अकबर ने 1567 ईस्वी में जो है थानेसर का युद्ध, इनकी तपस्वियों का युद्ध जो है हरियाणा में सरस्वती नदी के तट पर जो है थानेश्वर के पास राजपूतों से लड़ा। एंड अकबर ने जो 1575 ईस्वी में तुकारोई का युद्ध जो है बंगाल की सल्तनत के बीच लड़ा था। फिर 1591 ईस्वी में अकबर के जो है सेनापति राजा मानसी ने जो चेरो जनजातियों को हराकर पलामू यानी झारखंड की जो है मुगल प्रशासन के अधीन कर लिया था।
यही दक्षिणों के जो है अब बोल सकते हैं दक्षिण के राज्यों में जो है अकबर का पहला अभियान अहमदनगर का विरुद्ध था। अगर दक्षिण भारत में बात करें तो यही 1593 ईस्वी में जो है शहजादा मुराद तथा अब्दुल के जो है नेतृत्व में पहला अभियान हुआ था। दूसरा अभियान अबुल फजल तथा दानियाल के नेतृत्व में 1599 ईस्वी में हुआ था, जो कि सफल रहा। अकबर जो है अहमदनगर को अस्थायी रूप से मुगल साम्राज्य में नहीं मिला सका और चांद बीबी ने जो है अकबर की मुगल सेनापति से जो है अहमदनगर की रक्षा की। उन्होंने बीजापुर और अहमद की जो है संरक्षा के रूप में काम किया भी। यही बात करते हैं खानदेश को जो है दक्षिण बोल सकते हैं दक्षिण जो है का प्रवेश द्वार कहा जाता है, याद रखिए। और यहाँ के जो है प्रमुख किले आशीरगढ़ को रिश्वत देकर जो जीता 1601 ईस्वी में। बीजापुर तथा गोलकुंडा ने जो अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। अकबर के जो साम्राज्य में 15 सूबे थे, अवध, आगरा, इलाहाबाद, बंगला, बिहार, दिल्ली, अजमेर, मालवा, अहमद, लाहौर, मुल्तान, काबुल, अहमदनगर, खानदेश, बरार। कहे कि इसको याद करना पड़ेगा हाँ, क्योंकि जस्ट 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ था ना अगस्त में सा लगता है, बिहार पुलिस में ये प्रश्न पूछा गया था, इनमें से कौन जो है अकबर का साम्राज्य सूबे नहीं था। ठीक है, उसमें दिया गया था एक जो नहीं था वो उड़ीसा दिया गया था। बताइए उसमें उड़ीसा है नहीं, तो उड़ीसा तो हमारा गलत ऑप्शन होगा, जो कि ये ऐसा क्वेश्चन है कि गलत होगा ही होगा। तो आपको ध्यान देनी है। बाकी इन सभी को 15 को जो है सूबे को याद करना पड़ेगा, जिसमें बिहार भी शामिल है और दिल्ली भी शामिल है, मालवा भी शामिल है, बंगाल भी शामिल है। इन 15 को 15 आपको नाम याद रखनी है। उड़ीसा जो है बंगाल का भाग था, इसीलिए प्रश्न पूछा भी गया था। कश्मीर तथा कंधार जो है काबुल के भाग थे और बलूचिस्तान सिंध जो थे मुल्तान के भाग थे। कंधार जो है विजय के बाद अकबर ने साहबेग को यहाँ का प्रशासक नियुक्त किया था और 1590 ईस्वी में जो है अब्दुल रहीम को मुल्तान का सूबेदार नियुक्त किया गया था। ठीक है, और यही बात करते हैं नेक्स्ट आगे को लेकर, तो ध्यान दीजिएगा। कहता है 1585 ईस्वी में जो है काबुल को मुगल साम्राज्य में मिला लिया तथा मानसिंह को जो है यहाँ का सूबेदार बनाया गया था। तो याद रखिए इसको। गंडक कंडंका के जो है गोंडवाना राज्य का संस्थापक अमनदास गोंडक था और गोंडवाना विजय के बाद इसे मुगल साम्राज्य में नहीं मिला गया था। रणथंभौर का जो है राजा सूरजयान एकमात्र राजपूत था जिसे अकबर ने जो है ततवारा वाद्य यंत्र बजाने की छूट दे रखी थी। अब्दुल कादिर बदियानी ने जो है आसफ खां के अधीन एक सैनिक के रूप में जो हल्दी घाटी के युद्ध में भाग लिया था। इन्होंने जो इस युद्ध का आंखों से देखा विवरण जो पुस्तक जो है मुस्तक उत बाग बोल सकते हैं उत्तर तवारीख में किया भी था। तो ये आपको याद रखना किसने, अब्दुल कादिर बदियानी ने किया था। ठीक है, और ये अगर बात करते हैं लेकर, तो अगला है कि अब्दुल जो है कादिर बदियानी की हो गए हम लोग। और यही गुजरात अभियान के समय जो है अकबर ने 1572 ईस्वी में जो है राजा भगवान दास को एक निशान तथा नखारा जो है प्रदान किया था। स्मिथ ने जो अकबर के द्वितीय गुजरात अभियान को ऐतिहासिक जो है तुर्तगामी अकबर कहा है। अब्दुल रहीम को खाना की उपाधि मुजफ्फर शाह तृतीय को जो है 1584 ईस्वी में अंतिम रूप से पराजित करने के उपलक्ष्य में मिली थी। और अकबर के शासनकाल में 1571 ईस्वी से 1580 यानी कि 10 वर्षों के आंकड़े के जो है आधार पर जो है भू राजस्व का औसत निकालकर आयना दहसाला लागू किया गया था। आयना दहसाला लागू किया गया था। तो आप याद रखिएगा। बाकी टोडरमल ने जो है अपने भूमि बंदोबस्त का प्रथम प्रयोग जो गुजरात में किया था। 1582 में टोडरमल को प्रधानमंत्री का पद दिया गया। अकबर पोलो यानी कि चौहान खेलने का बड़ा शौकीन था। ठीक है, याद रखनी है। एंड यही बात करते हैं नेक्स्ट आगे को लेकर, तो अकबर के जो अबुल फैजी यानी कि तबरुसिरु ए सुबह को जो है मालिक उस सोरा की उपाधि दी थी और कश्मीर की कवि मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि दी थी। मुल्लग जो है गलाजी अकबर का राज कवि था। 1572 ईस्वी तक जो है मदादा ए अनवर तथा मिरातू ससफ इनकी प्रसिद्ध जो है मसनवी है। जलाउद्दीन उर्फी जो है प्रसिद्ध कसीदार था। अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा के 3 भाग है, तो इसको आप याद रखिएगा कि अकबरनामा किसने लिखा था, अबुल फजल ने लिखा था। देखिए जो इंपॉर्टेंट रहेगा ना मध्यकालीन में वही आपको याद रखनी है, पूरा रिपीट नहीं मारना है क्योंकि पूरा रपट रहे जितना कि आपको याद ही करना पड़ा, नहीं कुछ छोड़ा भी है क्योंकि आप IAS जो है PCS की तैयारी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देनी है। बाकी यही बात करते हैं, तो ये आपको तीसरा भाग जो था वो आयन अकबरियम है, जिसमें अकबर के शासनकाल से संबंधित आंकड़े तथा शासन जो है व्यवस्था संबंधित नियमों का वर्णन है। तो ये आपको याद रखना है। प्रश्न पूछेगा कि अकबर के शासनकाल से संबंधित आंकड़े तथा शासन व्यवस्था और संबंधित नियमों का वर्णन जो है वो अकबरनामा के कौन से भाग में, तो तीसरे भाग में, याद रखिएगा। इसका रचनाकाल जो है 10 वर्ष यानी कि 1590 से लेकर जो है 7 वर्ष यानी कि 1590 से लेकर जो है 1596 तक था। इसमें जो गज यानी कि लंबाई मापने की इकाई की जो है तसूज नामक समान भागों में विभाजित किया गया था। अपने सभी शिक्षकों में जो है अकबर मीर अब्दुल जो है लतीफ़ से सर्वाधिक प्रभावित था। ये भी ध्यान देनी है। 16 कुल सिद्धांत अकबर ने ही से सीखा था। अकबर सूफीवाद की जो है चिश्तिया शाखा से संबंधित प्रभावित था, सर्वाधिक प्रभावित था। दास प्रथा एवं वजह से जबरन मुसलमान बनाने पर जो है रोक 1562 ईस्वी में लगा। और यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट बनेगा जो कि प्रश्न पूछे गए हैं, तो हम आपको बताएंगे कि हाँ इसे याद रखिएगा
जिसमें बात करें दास प्रथा पर जो है प्रतिबंध लगाने की अगर बात करते हैं, रोक लगाया था 1562 ईस्वी में। तीर्थ यात्रा पर समाप्ति की बात करते हैं तो 1563 ईस्वी में। गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया था 1563 ईस्वी में। जजिया का समाप्त किया था 1564 ईस्वी में। जजिया का अंतिम रूप से समाप्त किया था 1579 ईस्वी में। तो ये आपको पूरा के पूरा याद रखनी है। हाँ ठीक है, क्योंकि प्रश्न पूछेगा। लाइन से तो है याद करनी, दास प्रथा, तीर्थ यात्रा, गौ हत्या, जजिया कर, ठीक है, तो इसे आपको याद रखनी है। अकबर ने जो सूफी संत शेख जो है सलीम चिश्ती के सम्मान में फतेहपुर सीकरी का जो है निर्माण करवाया था। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अकबर ने जो है सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में फतेहपुर सीकरी का जो है निर्माण करवाया था। और 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में जो है इबादत खाना का जो है निर्माण भी कराया था। कब किया था? 1575 ईस्वी में इबादत खाना का भी निर्माण किया था। इसमें प्रत्येक जो है बृहस्पति को संध्या के समय जो नियमित रूप से धार्मिक विषयों पर जो है वाद विवाद हुआ करता था। फिर अकबर ने जो 1576 ईस्वी में इबादत खाने के द्वारा जो सभी धर्मों के धर्मावलंबियों को जो है के लिए खोल दिए गए। एंड इबादत खाना को आने वाले जो है बोल सकते हैं आने वाले अन्य धर्मों के आचार्य हिंदू इनकी पुरुषोत्तम तथा देवी ईसाई रुडोल्फ एकोबिया व एंटोनी मॉन्स जो है मॉन्सेराउट, पारसी हो जाएगा दस्तूर मेहरी जी, राणा जीन प्रभु सूरी जो है राजशेखर मोहम्मद तुगलक जम्बू जी, और जैन में हो जाएगा हरि विजय सूरी जगत गुरु से बोलते हैं, जिन चंद्र सूरी युगु प्रधान जी से बोलते हैं, विजय सेन सूरी भानुचंद्र जो है वसतु उपाध्याय, शांति चंद्र जयसमोम में से भेंट की थी। ठीक है, तो नहीं भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी अकबर के दरबार में 3 ईसाई मिशन आए थे। जैसे प्रथम 19 फरवरी जो है 1580 ईस्वी रुडोल्फ एक्वाविया एंड एंटोनी मॉन्सरॉट और क्वेज ये आया था। और द्वितीय की बात करते हैं तो 1591 से 92 में एडवर्ड लेटाने क्रिस्टोफर डिवांग। तृतीय में आया था वो 1595 ईस्वी में जैरोम जैवियर पिनहैरा हो जाएंगे बेनेडिक्ट डी गोएज। तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट आपको देख लेनी है एक बार। ठीक है, बाकी अकबर के समकालीन इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ 1558 से लेकर 1603 ईस्वी तक जो है ये आपको याद रखना समकालीन रहा था। अकबर के समकालीन इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ रही थी। और शाह अब्बास 1598 से जो है 1629 ईस्वी। और यहीं फ्रांस के जो सम्राट रहे थे हेनरी चौथे 1533 से लेकर 1610 तक। और रूस के जो जॉर्ज वाइन रहा था फोर्थ वेसिलियोविच ये 1503 से 84 के बीच रहा। ये सभी इसका समकालीन था। ठीक है, फिर यही बात करते हैं अकबर के जो है दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी रॉल्फ फिंच। ये इंपॉर्टेंट बनेगा, प्रश्न पूछा भी गया है कि अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? रॉल्फ फिंच था। 1583 से लेकर 91 तक रहा था। बाकी अकबर ने जो है ईसाइयों को आगरा तथा लाहौर में गिरजे बनाने तथा सार्वजनिक रूप से जो है ईसाई मठ का प्रचार करने की अनुमति दी थी। पारसी धर्म से प्रभावित होकर अकबर सूर्य, अग्नि और प्रकाश के जो है प्रति पूजा भाव प्रकट करने लगा था। झरोखा दर्शन, तुलादान तथा पायबोस भी जो है इसी से प्रभावित होने का परिमाण था। फिर अकबर होली जो है दिवाली तथा बंसों उत्सव में भाग लेता था। तो यही प्रश्न पूछा गया कि कौन ऐसा मुगल बादशाह था जो होली, दिवाली तथा बसंतोत्सव में भाग लेता था? तो वो अकबर ही था। ठीक है, यही बात करते हैं अकबर ने जो है बल्लभाचारी के पुत्र विठलनाथ को जो है गोकुल एवं जैतपुर की जो है जागीर प्रदान की थी। अकबर ने पश्चिम बंगाल राज्य में मुर्शिदाबाद यानी मकसूदाबाद नामक जो है शहर का निर्माण करवाया था। अकबर ने 22 जून 1579 ईस्वी को जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी में जो है खुतबा पढ़ा था। तो ये भी याद रखना है। एंड 1579 ईस्वी में अकबर ने जो है मजरनामा जारी किया, जिसके अनुसार जो है अकबर को इमाम आदिल तथा खलीफा उजमा अमीरुल सोमिनीन माना गया। मजहर घोषणा का प्रारूप जो है शेख मुबारक नगौर ने तैयार किया था। स्मिथ एवं बोल सकते बुजाले हेग ने जो है मजहर के विषय में कहा है यह एक जो है अचूक आज्ञा पत्र था। अब अकबर पोप भी बन गया और राजा भी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखनी है। अकबर ने जो है 1582 ईस्वी में अगर बात करते लेकर तो दीन इलाही का प्रवर्तन किया था। इंपॉर्टेंट बन जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट दीन इलाही का जो है प्रवर्तन किया था 1582 ईस्वी में, इंपॉर्टेंट बन जाएगी। इसका प्रधान पुरोहित जो है अबुल फजल था। और इस धर्म को 18 लोगों ने जो स्वीकार किया। तो इंपॉर्टेंट बनेगा, इसको याद रखिएगा। हिंदू में जो है केवल बीरबल ही इसे स्वीकार किया था। ये भी इंपॉर्टेंट बनेगा। तो आपको याद रखना कि दिल्ली इलाही धर्म को जो है स्वीकार करने वाला पहला हिंदू कौन था? एक ही मात्र, तो वो था बीरबल ही था। बाकी इलाही संबत जो है 1583 ईस्वी में सौर पंचांग पर आधारित था। तो दिन इलाही 1582 में और इलाही संबत 1583 ईस्वी में। स्मिथ के अनुसार जो है दिन इलाही अकबर की मुख्यता का प्रतीक था, बुद्धिमानता का नहीं। ये कहने वाला कौन है? स्मिथ। किसके बारे में कहा था? दिन इलाही के बारे में। अकबर ने बाल व्यापार रोक लगाई थी। लड़का 16 वर्ष के लिए, लड़की 14 वर्ष होगा तभी आपको विवाह हो पाएगी, नहीं था नहीं। अंतर्राज्यीय विवाह को प्रोत्साहित दिया और सती प्रथा को प्रतिबंध किया। अकबर का निजी हकीम वैद हकीम अली था। और अकबर की मृत्यु 25-26 अक्टूबर 1605 ईस्वी को आधी रात को जो है पेचिश के कारण से हो गई थी। तो इसको भी याद रखनी है। अकबर की जो है बहुत शासनावधि 49 वर्ष 8 महीने और 12 दिन थी, यानी शासन किया। ये अकबर का अंतिम संस्कार जो सिकंदराबाद में बोल सकते मुस्लिम रीति रिवाज से हुआ। बीरबल का असली नाम जो है महेश दास था। इनकी कभी प्रिय उपाधि मिली थी इसे। बाकी अकबर कालीन सोने के सिक्के जो है शासन बोल सकते शासन में सोने का सबसे बड़ा सिक्का था। सशस्त्र
101 तोला का था। एंड मोहर यह 9 रुपये के जो है बराबर था। इलाही 10 रुपये के जो है बराबर था। यहीं रहस्य जो था 5.5 तोला का गोल तथा चौकार दोनों था। आत्महा जो है ये 25 तोला का अनविष्णुता, ये भी देखिए इतना ही हमको पढ़ना ही नहीं है क्योंकि प्रश्न पूछेगा ही नहीं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहीं पे स्किप कर देनी है। क्यों आपको पढ़नी, जो इंपॉर्टेंट है वहीं पढ़िए ना आपको। अकबर के सिक्के की बात करते हैं, 1 रुपया 178 ग्रेन का था। बाकी इतना ही याद रखना, इसको आगे स्किप कर देनी है। देखिए मैं बेकार की चीज़ आपको पढ़ाऊँगा ना, सीधी सी बात है, वहीं पढ़ाऊँगा जो इंपॉर्टेंट रहेगी। यहीं दाम की बात करते हैं, अक्वाकालीन तांबे का सिक्का था। जो है दाम का 25 भाग जीतल कहलाता था, तो ये याद रखनी है। अकबर ने अस्सीगढ़ किला जो जीतने के बोल सकते याद में एक सोने का सिक्का चलाया था, तो ये भी याद रखना है। एंड इस पर जो है बाज की आकृति थी। अकबर ने जो चित्रकार ख्वाजा अब्दुस्मद को जो है सिकरी टकसाला को जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया था 1577 ईस्वी में। सिखों की शुद्धि पर यह नियंत्रण रखने का जो उत्तरदायित्व दारोगा तथा शरीफ का था। एंड एकरूपता पर भी जो है नियंत्रण रखता था। अगर ये बात करते हैं नेक्स्ट आगे को लेकर, अकबर के कुछ सिक्कों पर जो है सियाराम भी अंकित मिलता था। देखिए हमने आपको क्यों बताया कि आपको ये सब याद रखने, क्योंकि मैंने PYQ देखा कि हाँ कहाँ से प्रश्न पूछते हैं, जो इंपॉर्टेंट ही नहीं, जो आपके लिए है ना याद करने की ज़रूरत, तो वो उसके ऊपर क्यों विशेष ध्यान देनी, ठीक है। अकबर के समय में जो है वकील, दीवानी, वजीर, मीर बख्शी और रुद्र जो है सतीसद्र उस जो है सुदूर, यह 4 मंत्री जो है पद पर थे। एंड बाद में वकील, दीवान तथा वजीर को मिलाकर एक ही जो है पद पर वकील मुतलक प्रधानमंत्री बना दिया गया था, दोनों तीनों को जो है चारों को मिलाकर। एंड अकबर ने जो है व्यापार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राहदारी को जो है कर को समाप्त कर दिया गया था। मुगल दरबार के इतिहासी फारसी में लिखे गए हैं कि अब्दुल रहीम खाने खाना फारसी, अरबी, तुर्की, संस्कृति, हिंदी और जो है राजस्थानी के प्रख्यात विद्वान थे। कौन? अब्दुल रहीम खाने खाना, तो इसको याद रखिएगा। और यह मुगल जो है दरबार के बहुत इतिहासकार के फारसी के लेखक थे। कौन? अब्दुल रहीम खाने खाना। फिर अकबर के फैजी के अधीन एक अनुवाद जो है विभाग की स्थापना की गई थी। महाभारत का फारसी अनुवाद रजनामा नाम से हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है कि महाभारत का जो है फारसी अनुवाद जो किस नाम से हुआ था, रजनामा से प्रश्न पूछा गया। अकबर काल के में बदायूं ने जो है रामायण का, राजा टोडरमल ने भागवत पुराण तथा इब्राहिम सरहिंद ने अथर्ववेद का जो है, एवं फैजी ने जो है गणित की पुस्तक लीलावती का जो है फारसी में अनुवाद किया था, तो ये भी ध्यान देनी है। बाकी अकबर के दरबार के जो है 9 रत्न थे, आपको याद रखना है। बीरबल, तानसेन, अबुल फजल, फैजी, राजा मानसी, राजा टोडरमल, मुल्ता दो प्याज, बकीर जो फ़कीर अजी उजुद्दीन, अब्दुल रहीम खाने खाना थे। इन सभी आपको आप 9 को जो है 9 आपको नवरत्न याद रखनी है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट बनेगा, आपको याद करना ही पड़ेगा। बाकी भारत के प्रसिद्ध संगीतकार राग जो है दरबारी कर्नाटक निर्माता तानसेन थे। एंड यहीं अकबर ने जो इन्हें मिरिया शीर्षक दिया, जिसका जन्म जो है ग्वालियर में हुआ था। जरदोही कढ़ाई ऋग्वेद के समय मौजूदी थी। एंड अकबर के दौरान जो लोकप्रिय हुई। जहांगीर की अगर बात करते हैं, लेकर 1605 से लेकर 1627 तक शासन करता है। इसका जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी को होता। माँ इसका जो है हरखाबाई उर्फ जोधाबाई, इनकी मरियम उजमानी थी। राज्य अभिषेक जो उसका 29 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हुआ था आगरे किले में। जहांगीर का पहला शिक्षक अब्दुल रहीम खाने खाना थे। और इसके जो संरक्षण में जहांगीर ने तुर्की भाषा सीखी थी। फिर जहांगीर की पत्नियां मानबाई, शाह बेगम जिसको बोल सकते हैं 85 ईस्वी में, शाहजादा खुसरो, और यहीं की बात करते लेकर दूसरा जो जगत गोसाई थी, और जोधाबाई मलिक एक जहाँ इसको बोल सकते हैं एक तरह से। फिर 1586 ईस्वी में शाहजहाँ, और साहिब जो है तीसरा जमाल परवेज। और इतना भी इम्पोर्टेंट ही नहीं है, तो हमको क्यों पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। फिर बात करते हैं जहांगीर ने जो है शरीफ खां को 5000 का मनसब दिया था तथा प्रधानमंत्री बना था, तो इसको याद रखनी है। शाहजादा खुसरो का विद्रोह जो 1606 ईस्वी में खुसरो को सहायता देने के जो है जुर्म में जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुदेव को जो है मृत्युदंड दिया था। तो ये जो जहांगीर था ना, ये सबसे बड़ा कमीना। ये क्या किया जो है 5वें जो गुरु थे सिख जो है संप्रदाय के, वो कौन थे? गुरु अर्जुन देव थे। इनको ये फांसी, इनकी मृत्युदंड दिया था। किसने दिया था? तो यही कमीना जहांगीर ने, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। और जो 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, गुरु जो तेग बहादुर थे 9वें गुरु, उनको फांसी देने वाला मृत्युदंड कौन था? तो वो था ये जहांगीर हो गया, और वो औरंगजेब था। तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। औरंगजेब ने दिया था 9वें गुरु को। और ये बात करते हैं लेकर, तो जो है खुसरो को उत्ताहत संत के नाम से भी जो है भी जाना जाता है। इसे इलाहाबाद के खुलदाबाद में जो है दफनाया गया था। और इस जगह जो है का नाम खुसरो बाग है। हकीम संदर ने जो खुसरो की आंखों का इलाज किया था। और जहांगीर ने इसे जो है मासिन उज जमान की पाती थी। अरे इसका इलाज करे, आंखों का इलाज करे या क्या कहना, मुझे क्या मतलब है, मैं तो इतना ही जानता हूँ। क्या ये मतलब पढ़ाई हो रहा है मतलब मध्यकालीन में? मेरे हिसाब से तो नहीं पढ़ाई होनी चाहिए, इसको समाप्ति कर देना चाहिए चैप्टर फैप्टर, ठीक है। मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँ ना, तो इसे समाप्त कर दूँगा सबसे पहले।
नूरजहाँ तथा उसकी माँ जो है अस्पता बेगम को गुलाब से जो है इत्र बनाने की विधि का जो है आविष्कार माना जाता है। नूरजहाँ ने जो कश्मीर में शालीमार जो है बाग तथा निशांत बाग का निर्माण करवाया था, तो इसको याद रखना है। न्याय की जंजीर का संबंध जो है जहांगीर से 12 अध्यादेश कानून जो थे जहांगीर ने जारी किया था। भारत में तंबाकू की खेती जहांगीर के शासनकाल में ही की गई थी, याद रखिएगा। अकबर के समय जो है प्रमुख चित्रकार मीर सैयद अली, दसवंत, बसावन, ख्वाजा, मुकुंद आदि थे। और जहांगीर ने ससुर जो इत्मादुद्दौला को जो है प्रभाव के में शासन किया। इत्मादुद्दौला के मकबरे में सर्वप्रथम पीढ़ी डियोड़ा जो है शैली का प्रयोग किया गया था। मकबरे में जो है हीरे जवाहर बोल सकते हैं जड़ने की कला को पीढ़ी जो है यूरा शैली कहा जाता है। और यही बात करते हैं जो है कैप्टन विलियम हॉकिंस 1660 ईस्वी में जो है बोल सकते हैं हैक्टम नामक जहाज़ से जो है भारत आया था, तो इसको आप याद रखिएगा जहांगीर के समय में, यानी कि जहांगीर के दौर में कौन कैप्टन विलियम्स आया था, हॉकिंस। जहांगीर के जो है व्यक्तित्व का सबसे प्रमुख गुण उसकी जो है न्यायप्रियता भी थी। एंड जहांगीर के जो शासनकाल में शासन की समस्त शक्तियाँ नूरजहाँ के हाथों में थी। मध्यकालीन इतिहास में शाही फरमान जारी करने वाला जो प्रथम महिला थी नूरजहाँ थी, ठीक है। एंड ब्रिटिश जो है राजदूत कैप्टन हॉकिंस पेशे व्यवसाय से चिकित्सक था। तो प्रश्न पूछेगा कि मध्यकालीन इतिहास में शाही फरमान जारी करने वाला प्रथम महिला कौन थी, तो वो नूरजहाँ थी। एंड नूरजहाँ जो है गुट इनकी जुंटा जो है का बोल सकते 1622 ईस्वी में तक यह रणनीति का प्रभुत्व रहा। जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह शाहजादा खुर्रम का विद्रोह 1622-23 में हुआ। इस विद्रोह को जो है दबाने का श्रेय महाबत जो है बोल सकते हैं कि महाबत जो है खां को है। एंड महाबत खां जो है का विद्रोह 1626 ईस्वी में। एंड बंगाल में विद्रोह 1622 ईस्वी में उस्मान खां ने किया था। और कुछ इतिहासकारों ने जो है उस्मान खां को अंतिम अफगान भी कहा है। जहांगीर और जो है मेवाड़ की अगर बात करते हैं बीच को लेकर, तो कहता है कि जहांगीर का समकालीन मेवाड़ का शासक अमर सिंह था। जो जहांगीर का जो समकालीन था वो मेवाड़ का शासक कौन था, अमर सिंह था। जहांगीर ने मेवाड़ के जो है विरुद्ध 4 अभियान भेजे थे। पहला 1605 ईस्वी में शाहजादा परवेज तथा आसफ खां का, और दूसरा 1660 ईस्वी में महाबत खां का, और तीसरा जो है 1609 ईस्वी में अब्दुल खां का, चौथा जो है 1613 ईस्वी में जहांगीर और खुर्रम बोल सकते हैं खुर्रम का। जहाँ बोल सकते हैं कि जब जहांगीर ने 1623 जो है 13 ईस्वी में मेवाड़ को जीतने का दृढ़ निश्चय किया, तो उसे जो है अपना मुल्क है मुख्यालय अजमेर रूपांतरित किया था। सैनिक कमान खुर्रम को जो है सौंप दी थी। मेवाड़ विजय में खुर्रम का योगदान जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और जहांगीर ने जो उसे शाह खुर्रम की उपाधि तथा 15,000 का मनसब दिया था। 1615 ईस्वी में अमर सिंह ने जो है बोल सकते हैं मुगल अधीनता स्वीकार कर ली तथा निम्न जो है संधि स्वीकार भी की। चित्तौड़ की संधि की अगर हम लेकर बात करें, तो जो है अगर बात करते हैं तो कहा जाता है युवराज कर्ण अपनी सेना के साथ मुगल सेना में जो है भेजना तय हुआ। अमर सिंह को चित्तौड़ किले की किलेबंदी का अधिकार नहीं रहा। अमर सिंह को व्यक्तित्व जो है रूप से राज सेवा में जो है शामिल होने के लिए विवश नहीं किया गया। जहांगीर प्रथम मुगल सम्राट था जिसने मराठों को अपनी सेना में जो है बोल सकते उमरा वर्ग में शामिल किया था, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। बाकी 1616 ईस्वी में जो अब्दुल रहीम खान खाना ने अहमदनगर, बीजापुर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया। 1617 ईस्वी में शाहजहाँ जो है शाहजहाँ इनकी खुर्रम जिसको बोलते थे, तो याद रखिए खुर्रम किसको कहते थे, शाहजहाँ को कहा जाता है, ने भी जो है दक्षिण की ओर से अभियान किया। एंड अहमदनगर को प्रधानमंत्री मलक अम्बर तथा बहुत मुगलों के बीच 1617 ईस्वी में अली जो आदिल शाह को मध्यस्थता से एक संधि हुई। और खुर्रम की इस जो है सफलता पर जहांगीर ने खुर्रम को इनकी शाहजहाँ को जो है वो 30,000 का जो है मनसब तथा शाहजहाँ की उपाधि दी थी। संधि में जो है मध्यस्थता करने के लिए बीजापुर के मुल्तान अली आदिल शाह को जो है फरजंद की उपाधि दी। गुरिल्ला युद्ध नीति को ढक्कन में जो है बर्गीगिरी कहा जाता था। इसे जो है प्रचलित करने का श्रेय मलिक अंबर की थी। इसको याद रखिएगा गुरिल्ला युद्ध के बारे में। बाकी मलिक अंबर ने जो है बोल सकते हैं अबिसिनिया के अरब तथा जंजिया की सिद्धियों से मिलकर जो है एक शक्तिशाली नौसेना का गठन कर लिया। और मलिक अंबर की मृत्यु 1626 ईस्वी में हो गई। वहीं बात करते हैं कांगड़ा की विजय जो 1620 ईस्वी में शाहजहाँ के नेतृत्व में संपन्न हुई। और 1622 ईस्वी में कंधार परिणाम के जो है शाह अब्बास ने अधिकार कर लिया था। यही 1608 ईस्वी में जो कैप्टन विलियम सॉन्की जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम के जो है दूत के रूप में आया था। तो इसको आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया है। वह तुर्की एवं फारसी भाषा बोल सकता था। जहांगीर ने जो है हॉकिंस को इंग्लिश खां इनकी फिरकी खां की जो उपाधि प्रदान भी की थी, तो इसे भी याद रखिएगा। तथा 400 का जो है मनसब भी दिया था। एंड 1612 ईस्वी में पॉल केनिंग, और 1615 ईस्वी में विलियम एडवर्ड, और 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो तथा एडवर्ड टेरी भी जो है ये कैप्टन बोल सकते हैं कि जहांगीर के दरबार में आया था। तो टॉमस रो कब आया था, 1615 ईस्वी में भी आपको याद रखनी है। टॉमस रो जो है 3 वर्ष मुगल दरबार में रहा था। वह सूरत में जो है अंग्रेजों के लिए व्यापार पर का जो है फरमान प्राप्त करने में सफल हुआ। प्रसिद्ध कसीदार जो है कार तालिक अमूली जहांगीर का जो है राजकवि था। मंसूर चित्रकार को नादिर उल अस्त्र की उपाधि दी गई थी। डच पर्यटक फ्रांसिस्को वेल्सट भी जो है जहांगीर के काल में आया था। जहांगीर ने जो श्रीकांत नामक हिंदुओं का जो है जज नियुक्त किया था। एंड उसने जो है पंजाब और गुजरात में जो है बोल सकते हैं गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया था, ठीक है, तो इसको याद रखनी है।
बाकी यही बात करते हैं, उसने जो है पंजाब और हमने देखा, और इसके समय में जो है वीर सिंह बुंदेला ने जो मथुरा में एक भव्य मंदिर बनवाया था। जहांगीर ने मंदिर निर्माण करने के दान भी दिए थे। जहांगीर जो है जगह बोल सकते हैं जद रूप नामक हिंदू संत से अत्यधिक प्रभावित था। जहांगीर ने जो है फादर जेवियर से ईसाई धर्म की शिक्षा भी ली थी। जहांगीर की मृत्यु 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को कश्मीर से लाहौर जो है अब वापस आते समय भिम्बम्बर में हो गई थी, तो इसको याद रखिएगा। उसे रावी नदी के किनारे जो है शाहदारा नामक स्थान पर दफनाया गया था। लाहौर को मुगलों का जो है बाग यानी कि बगीचा के शहर कहते हैं। और जहांगीर ने जो है हिजड़ों के व्यापार पर रोक लगा दी थी। जहांगीर ने निसार नामक जो है चांदी का सिक्का चलवाया था, तो इसको याद रखिएगा कि जहांगीर ने निसार इनकी नामक चांदी का ये सिक्का चलवाया था। फिर जहांगीर ने जो अगर बात करते हैं लेकर 12 अध्यादेश जो है के अंतर्गत इसका जकात, तमगा तथा अमीर बहारी आदि करों को समाप्त कर दिया। मादक वस्तुओं के उत्पादन तथा बिक्री पर एक रोक लगाई थी। जहांगीर प्रथम मुगल बादशाह था जिसने राजा की आकृति युक्त के जो है सिक्के जारी किए थे, और इसके सिक्कों पर जो है राशि चक्रों का अंकन भी मिलता था। फिर आता है शाहजहाँ की बात करते हैं, 1627 से लेकर 1658 तक रहता है, कहीं 1657 भी देता है, तो उसे आप याद रखिएगा। जन्म इसका 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में होता है। माँ इसका जगत गोसाई और डॉक्टर डीओ मतलब कि डॉक्टर हो बोल सकते हैं उदय सिंह, और शिक्षक तो यहीं बात करते लेकर, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा जो है मुल्ला कासिम बेग तबरीजी और हकीम अली गिलाही शेख सूफी तथा शेख अब्दुल इसका शिक्षक थे। खैर, विवाह अर्जमंद बानो बेगम इनकी मलिका या जामी जो है जमानी इनकी मुमताज़ जो है इसका विवाह हुआ था। उसको मुमताज़ बोला जाता था उन मुस्लिमों में। और 1612 ईस्वी में जो है पहली सगाई हुई थी, दूसरा विवाह जो है हुआ था। पहली शादी मुजफ्फर बोल सकते हैं मुजफ्फर जो है हुसैन सफवी की बेटी से, तीसरी शादी हुई थी अब्दुल रहीम खाना की पौत्री से हुआ था। ठीक है। और यहीं जहांगीर की मृत्यु के बाद अगर बात करते लेकर, तो उस कुछ समय के लिए जो है दावर बख्श को बादशाह बनाया गया, परंतु शाहजहाँ के आगरा जो है पहुँचते ही उसकी हत्या करा दी गई। इसके बलि का बकरा कहा जाता था। देखिए इंपॉर्टेंट रहेगा, उसको हम बता देंगे, उसको याद कर लीजिएगा। बाकी उसको याद करना, बाकी जितने भी मिलेंगे आपको स्किप कर देनी है, लेकिन एक बार उसको पढ़ लेना, ठीक है, ताकि अगर पूछ भी देना तो आपको किसी न किसी तरीके से जो है आप निशान लगा सकते हैं। ठीक है। फिर शाहजहाँ जो 4 फरवरी 1628 ईस्वी गद्दी पर बैठा। इसने जो आसफ खां को जो है 7,000 सवार तथा 7,000 जात के जो है मनसब के साथ प्रधानमंत्री का पद दिया था। पीर खान जो है इनके जिसे हमें खान ज़्यादा लोधी बोलते हैं, ने शाहजहाँ के विरुद्ध 1628-31 तक जो है विद्रोह किया। फिर बुंदेल इनके बोल सकते हैं जुझार सिंह एवं विक्रमजीत सिंह ने जो है 1628 ईस्वी में शाहजहाँ के विरुद्ध विद्रोह किया। 1635 ईस्वी में दोनों बाप बेटे जो है बोल सकते हैं गोंडों के हाथ पकड़े गए, और गोंडों ने जो है इनके सिर काट कर जो है शाही दरबार में भेज देते हैं। यहीं जुझार सिंह के जो है विद्रोह के दौरान बात करते लेके देवी सिंह ने जो मुगलों की सहायता की थी, और इसके कारण जो है शाहजहाँ ने ओरछा का जो है किला देवी सिंह को दे दिया था। शाहजहाँ ने जो है हुगली के पुर्तगालियों के दमन हेतु कासिम अली खान 1632 ईस्वी में भेजा, और इसने जो है पुर्तगालियों की दुर्गति कर दी थी। शाहजहाँ के काल में 1630-32 तक जो है गुजरात खानदेश का जो है एंड ढक्कन के जो कुछ भागों में भयंकर सूखा पड़ा था, एंड पीटर मुंडी ने जो इसका विवरण किया है। मुमताज़ महल की मृत्यु 7 जून 1631 ईस्वी को बुरहानपुर में हुई थी। ताजमहल का निर्माण जो है काल 1631 से लेकर 1653 ईस्वी इनकी 22 साल लगा था, तो इसको याद रखनी है। शाहजहाँ का संतानी की बात करते हैं, दारा श्रीकोश, शाह सूजा, औरंगजेब, मुर्दा बख्श, जहाँ आरा, रोशन आरा, गौहरा आरा, हमको क्या इससे मतलब है, कितने भी रखो पुत्र तुमसे, हमको क्या मतलब है, छोड़ ही दो इसके। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बेकार की इसका पढ़ाई करना है। बाकी यही बात करते हैं लेकर, तो ताजमहल का नक्शा उस्ताद ईसा खान ने बनाया था, और उसके वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे, इसको याद रखिएगा। ताजमहल के अंदर जो है उद्यान को मुगल गांडे के रूप में जाना जाता है। मुमताज़ की मृत्यु के समय जो है शाहजहाँ दक्षिण भारत में था, और इसकी मृत्यु जो है 14वीं परसा पीड़ा के दौरान हुई थी। दिल्ली का लाल किला एवं जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था, तो इसको आप याद रखिएगा। इसे दिल्ली का लाल किला हो गया और जो जामा मस्जिद हो गया, इन दोनों का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। फिर तख्ते ताउस जो है मेहुर स्टेशन का नक्शा बेबादल खान के तैयार ने किया था, और इसे जो है दिल्ली के लाल किले में दीवान आम में रखा गया था। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा इसमें जो है लाया गया, तो इसको याद रखिएगा। फिर शाहजहाँ के जो है समय में राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी, यह प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, तो इसको याद रखिएगा कि आगरा से दिल्ली जो स्थानांतरित किया गया था शाहजहाँ के समय में किया गया था। बाकी शाहजहाँ का राज कवि इनकी अबुल तालिब जो है कलीम था, इसने साकीनामा की जो है रचना की थी, ध्यान दीजिएगा। बाकी यही बात करते हैं, शाहजहाँ ने जो 1634 ईस्वी में छोटा तिब्बत के राजा अब्दाल पर जो है विजय प्राप्त करने के लिए जाफर खां के नेतृत्व में एक सफल सैन्य अभियान भेजा। शाहजहाँ ने 1654 ईस्वी में जो गढ़वाल तथा कुमाऊं पर भी अधिकार कर लिया। फिर दक्षिण में शाहजहाँ का पहला सैन्य अभियान अहमदनगर के विरुद्ध था, याद रखिएगा। अहमद का जो है तत्कालीन शासक मुर्तजा निजाम शाह द्वितीय था, और 17 जून 1633 ईस्वी को अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया, और इसी समय जो है निजाम शाही वंश का अंत हो गया। और इस समय जो अहमदनगर का सुल्तान हुसैन शाह था।
1636 ईस्वी में बीजापुर ने भी जो है मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लिया और इस समय जो है बीजापुर का जो है सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह था। 26 मई 1636 ईस्वी को ही जो है गोलकुंडा ने भी मुगल आधिपत्य स्वीकार किया। ढक्कन में औरंगजेब की प्रथम सुबेदार का समय जो है 1636 से 44 तक थी और 1652 ईस्वी में जो औरंगजेब को दूसरी बार ढक्कन का सुबेदार बनाया गया था। इस समय जो है ढक्कन में 4 मुगल क्षेत्र थे। एक खानदेश जो बुरहानपुर था उस समय, और बरार एलिचसपुर थे, तेलंगाना नांदेड़ और दौलताबाद अहमदनगर। 1657 ईस्वी तक जो है सुबेदार रहा। औरंगजेब को दक्षिणी साम्राज्य की राजधानी बनाया। इतिहासकार ने मुराद को जो कुल कलंक की संज्ञा दी थी। दारा को जो है शाह बुलंद इकबाल की उपाधि जो है प्राप्त की थी। अन्नेलपुर ने जो है दारा को लघु अकबर कहा है। उत्तराधिकारी युद्ध में जो है पछलिया अंसाबू आबजवानी जहारा बेगम ने जो है दारा सिखों का और रोशन आरा ने जो औरंगजेब का बोल सकते गौन आरा ने मुराद का। ये उत्तराधिकारी युद्ध में पछ लिया था। ठीक है, बाकी यहीं उत्तराधिकारी युद्ध में जो है मीर जुमला ने औरंगजेब का साथ दिया था। मंचू उत्तराधिकारी का युद्ध का प्रत्यक्षार्थी था और उत्तराधिकारी के जो है प्रश्न पर 4 युद्ध हुए थे। पहला बोल सकते हैं बहादुरपुर का युद्ध 14 फरवरी 1658 ईस्वी को शाह शुजा दार सिखों के बीच हुआ था। धर्मत जो है युद्ध उज्जैन का युद्ध अगर बात करें 15 अप्रैल 1658 ईस्वी को दारा सिखों और औरंगजेब पलस मुराद के बीच हुआ था। इस युद्ध में जो है शाही सेना का नेतृत्व जोधपुर के राजा जसवंत सिंह ने किया था। इस युद्ध में जो मुर्शिद कुली खां मारा गया था। तो इसको आप याद रखें, इंपॉर्टेंट बनेगा। ठीक है, सामूगढ़ का युद्ध निकी आगरा के युद्ध की बात करते हैं 29 अप्रैल 1658 ईस्वी को दारा सिखों और औरंगजेब का जो है युद्ध के बीच हुआ था और यह युद्ध जो है निरारक माना जाता है। इस युद्ध को जो जीतने के बाद औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक आगरा में करवाया था। तो इसको भी आप याद रखिएगा। खजुआ इनकी इलाहाबाद का युद्ध 5 जनवरी जो है 1659 ईस्वी को औरंगजेब और जो है शाह शुजा के बीच हुआ था। देवराई इनकी अजमेर का युद्ध की अगर बात करते हैं लेकर तो ये जो है 13 मार्च 1659 ईस्वी को औरंगजेब और दारा और के बीच हुआ था। औरंगजेब ने जो है दारा पर जो है काफिर होने का जो है आरोप लगाकर उसे मृत्युदंड दिया। दारा को हुमायूं के जो है मकबरे के दहखाने में दफनाया गया था। मतलब दारा मतलब दारा सिखो। औरंगजेब ने जो है शाहजहाँ को आगरा किले में कैद कर लिया और जीवन के जो अंतिम 8 वर्ष शाहजहाँ ने एक कैदी की तरह जो बिताया था। औरंगजेब शाहजहाँ के मतलब कि कैद कर लिया, बताइए। फिर 22 जनवरी जो है 1666 को मृत्यु हुई और अंतिम दिनों में जो है जहाँ आरा ने उसकी देखभाल की थी। शाहजहाँ ने सीधा तथा अपोसत प्रथा को समाप्त कर दिया था। इसको याद रखिएगा। बाकी तथा इसके स्थान पर जो है चहार तस्लीम की प्रथा जो है प्रारंभ की थी। अहमदाबाद के चिंतामणि मंदिर के जो जीर्णोद्धारण की अनुमति दी। शाहजहाँ ने आना नामक सिक्का चलाया था। 1 रुपये के में जो है 16 आने होते थे। और मोरलैंड ने जो शाहजहाँ को शासनकाल का कृषक प्रशाप्ति का युग कहा है। शाहजहाँ काल में जो है सुंदरदास चिंतामणि तथा कविंद्र जो है आचार्य जो है ये हिंदी के जो है महान विद्वान थे और इन्हें राज्य कवि जो है संरक्षण प्राप्त था। शाहजहाँ ने जो है वो सत्य कवि जो है शाहजहाँ ने कवि जगन्नाथ को महाकवि राय की उपाधि दी थी। इब्नेहर ने जो है रामायण तथा मुंशी जो है बनवारी दास ने प्रबोध चंद्रोदय का जो है फारसी अनुवाद गुलजारे हाल नाम से किया। अब्दुल रशीद ने जो बीजगणित का संस्कृत में फारसी अनुवाद किया था। ज्योतिष जो है विद मुल्ला फरीद ने जो है शाहजहानी नामक खगोलीय चार्ट बनाया। शाहजहाँ के दरबारी जो संगीतकारों में जगन्नाथ लाल खां गुण समुद्र तथा बिल्लास आदि प्रमुख थे। ध्रुपद शाहजहाँ का प्रिय जो है राग था। दारा ये याद रखिएगा, ध्रुपद जो था वो शाहजहाँ का प्रिय राग था। इसको याद रखिएगा। ठीक है, शाहजहाँ ने जो है योग वशिष्ठ तथा भागवत का जो है फारसी में अनुवाद किया था। उपनिषदों को जो है संस्कृत में फारसी भाषा में अनुवाद करने का श्रेय दारा सिखों को जाता है। तो इसको याद रखिएगा। इन्होंने 52 जो है उपनिषदों का जो है सीर अकबर के नाम से फारसी में अनुवाद किया था। ठीक है, बाकी यही मोहम्मद जो है उनमीन यानी काजवीन शाहजहाँ के समय का प्रथम जो है सरकारी इतिहासकार था। अब्दुल हमीद लाहौरी भी ये दरबारी बसते इतिहासकार था। शाहजहाँ ने जो मिर्ज़ा मोहम्मद अली को मुस्तैद खां की उपाधि दी थी। शाहजहाँ कालीन विदेशी यात्री जैसे शाहजहाँ काल के जो विदेशी यात्री थे आए थे उसमें फ्रांसीसी कौन था, जीन बैप्टिस्ट ट्रेवियन था जो हरीश को बोलते हैं। इसने शाहजहाँ तथा औरंगजेब दोनों के काल में जो कुल 6 बार भारत की यात्रा की थी। फिर उसके बाद फ्रांसीसी वर्निल की बात करते हुए एक चिकित्सक था। फिर इताली पीटर मुंडी निकोला मंचू। यहीं की बात करते हैं नेक्स्ट लेकर औरंगजेब 1658 से लेकर 1607 तक रहता है। जन्म इसका 24 अक्टूबर 1618 कोई होता है। अंदोहद उज्जैन में जो है माँ मुमताज महल। मृत्यु इसका होता है 3 मार्च जो है 1707 ईस्वी को अहमदनगर में दौलताबाद में। तो इसको आप याद रखिएगा। दफना दिया। तो अड़ही बात करते शिक्षक की इसको था अब्दुल लतीफ़ सुल्तानपुरी, मीर हासिम गिलानी, शेख अब्दुल नजवी अंसादुल था। तो इतना ही इंपॉर्टेंट नहीं कि पूछेगा आपसे। औरंगजेब मुगल का एकमात्र शासक था जिसको 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। इसको याद रखिएगा। पहला इसका राज्याभिषेक होता है 21 जुलाई 1658 को आगरा में और दूसरा हुआ था 15 जून 1659 ईस्वी को दिल्ली में। तो पहला आगरा में, दूसरा दिल्ली में हुआ था।
तो डेट के साथ याद रखना इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। इन्होंने जो अपने पिता शाहजहाँ को जो आगरा के किले में कैद कर लिया था और भाई दारा सिकोह को फांसी दे दी थी, तो इसको याद रखिएगा। औरंगजेब ने जो है राहदारी परिवहन जो है परिवहन कर पर, यानी परिवहन कर पर की बात करते लेकर तथा पंडारी इनकी चुंगी सहित जो है 80 करों को समाप्त कर दिया था, तो इसको भी आप याद रखिएगा। बाकी यही बात करते लेकर आगे तो कहा जाता है राहदारी कर जो है अंड सड़कों घाटों तथा साम्राज्यों की सीमाओं पर जो है माल का 10% लिया जाता था। पंडारी कर जो है बड़े नगरों में बाहर से आयात खाद्य पदार्थों पर लिया जाता था। औरंगजेब ने जो अब्बा यानी कि अतिरिक्त कर लेना भी जो है बंद कर दिया था। औरंगजेब के शासनकाल में वास्तुकला के क्षेत्र में प्रगति नहीं, क्योंकि वह मितव्ययी था। औरंगजेब में जो है नरोजो उत्सव, तुलादान प्रथा, झरोखा दर्शन तथा जो है पुरुषत्व प्रथा पर जो है आरोप लगाया था, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा आप लोग। अच्छा, वास्तुकला का जो अगर बात करते लेकर कि वास्तुकला का जो है में क्षेत्र को लेकर जो है शासनकाल किसे कहा जाता है वास्तुकला का लेकर, तो आप याद रखिएगा शाहजहाँ को कहा जाता है, ठीक है। एंड यहीं की बात करते हैं तो इसको याद रखिएगा कि सर्वाधिक हिंदू मनसबदारी औरंगजेब के शासनकाल में ही थे, तो इसको भी याद रखना है कि सर्वाधिक हिंदू जो थे मनसबदारी औरंगजेब के शासनकाल में थे। मुगलों और मराठों के मध्य जो है प्रथम संघर्ष औरंगजेब के शासनकाल में ही शुरू हुआ था। इनकी मुगल और मराठा के बीच जो मध्य जो प्रथम संघर्ष हुआ था ना, वो औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। किसके बीच? मुगलों और मराठों के बीच। फिर औरंगजेब ने जो शिवाजी को पहाड़ी चूहा की संज्ञा दी थी और औरंगजेब ने जो है शिवाजी का दमन करने के लिए सर्वप्रथम अफजल खान की 1659 ईस्वी को भेजा था। किसको? अफजल खान को भेजा था औरंगजेब ने शिवाजी को दमन करने के लिए। पगला है, शेर के मुंह में हाथ डाल रहा है, बताओ तो औरंगजेब माँ कमीना। जिस प्रकार नेपोलियन जो है बोनापार्ट की बात करते के लिए जो है स्पेन नासूर साबित हुआ, उसी तरह जो है दक्षिण भारत औरंगजेब की कब्रगाह सिद्ध हुआ। और यह कथन जो है नेलपुल का है। औरंगजेब के व्यक्तित्व का सबसे बड़ा दोष जो है उनकी धार्मिक कट्टर नीति थी, ठीक है। एंड मद्यपान, जुआ तथा बोल सकते वेश्यावृत्ति को जो है ये निषिद्ध जो है कर दिया था। एंड भांग की खेती पर जो है रोक लगा दी थी। लोक आचरण की देखभाल के लिए जो है मुतसिब नामक पदाधिकारी की जो है नियुक्ति की। पहला जो है बोल सकते मुहतसिब यानी मुल्ला और जो है आजवासी समरकंदी था। सती प्रथा के विरुद्ध फरमान जारी करने वाला पहला शासक तथा दास प्रथा पर जो है रोक लगा दी थी। एंड औरंगजेब के दरबार में संगीत यानी गायन पर जो है रोक लगा दी थी, परंतु बाद संगीत यानी कि शाही बैंड को जो है जारी रखा था। औरंगजेब एक कुशल बीना वादक था, तो ये भी आपको याद रखा है कि बीना कौन बजाने वाला मुगल था, तो औरंगजेब ही था जो बीना बजाता था। प्रश्न पूछा गया है। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर जो सर्वाधिक फारसी ग्रंथों की रचना औरंगजेब ने के काल में की गई थी। औरंगजेब ने जो है खत में जहाँ जो शाहजहाँ को जिले इलाही जो है कहकर संबोधित किया है। और उसने जो अपने सिक्कों पर मीर अब्दुल बाकी शाह बोल सकते बाई द्वारा रचित जो है पद की बात करते लेकर अंकित करवाए। कुछ सिक्कों पर जो ध्रुपद भी लिखे हुए मिले थे। औरंगजेब ने जो शाहजहाँ की सबसे बड़ी बेटी जहान आरा को जो है सहीबाता और जो है उजी जमानी की पर जो है उपाधि प्रदान की थी। देखिए, मैं इसको इसलिए नहीं ज़्यादा मतलब विशेष बता रहा हूँ कि हाँ इसको रट्टा मारिए, क्योंकि इनसे जो है कभी प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन एक दो प्रश्न पूछ लिया जाता है हाईएस्ट करके मुगल वंश से, तो आपको याद रखनी है और वही जो बताते हैं उसी को याद रखना है। इसीलिए हम आपको थोड़ा सा स्पीड में जा रहे हैं। अब ये नहीं कि हाँ इस पर स्पीड अप क्यों पढ़ा रहे हैं, स्पीड में ही पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। समय बहुत कम है और इसमें पढ़ना ही क्या है, इसकी क्या ज़रूरत है। खुद तो प्रश्न पूछता भी नहीं आया, वही एक दो प्रश्न पूछता है जो इंपॉर्टेंट रहता है, बार बार रिपीट रहता है, वही पूछता है। तो वो तो मैं आपको बता ही दे रहा हूँ कि उसको आप याद कर लीजिएगा, बाकी आपको स्किप कर देना है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको नहीं सुनिए, हाँ देखना है कि इस पर प्रभाव डालिएगा कि हाँ आप बहुत जल्दी पढ़ाते हैं, बहुत तेज में पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ाना ही पड़ेगा हमको, ठीक है, यही करना भी है। अच्छा, आगे देखते हैं। निकोलो जो है मंचू 1653 से लेकर 1708 ईस्वी का जो है मुगल सेना में तोपची यानी चिकित्सक की नियुक्ति किया गया था और उसकी मृत्यु चेन्नई में हुआ था। तो इसकी क्या मतलब? पूछेगा कि चेन्नई में हुआ था, कहाँ भी हुआ था, नहीं हुआ था, मुझे उसे क्या मतलब है, बिल्कुल नहीं पूछेगा। फिर औरंगजेब ने जो है 1660 ईस्वी में मीर जुमला को जब बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था, याद रखिए इसको। फिर मीर जुमला ने जो 1662 ईस्वी में असम तथा कुछ बिहार पर आक्रमण किया। आंडी से समय जो अहोम राजा जय ध्रुवा जिनकी शान वंश था। असम विजय का श्रेय जो है मीर जुमला को ही दिया जाता है। और मीर जुमला की मृत्यु जो है 1663 ईस्वी के बाद जो है शाइस्ता खां को जो है बंगाल का सूबेदार बनाया गया। इसका अहोम राजा चक्रध्वज जो है से संघर्ष हुआ। फिर औरंगजेब का जो समकालीन बीजापुर का शासक आदिल शाह था, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बनेगा कि औरंगजेब का जो है समकालीन बीजापुर का शासक कौन था? आदिल शाह था। इसकी मृत्यु के जो है बाद सिकंदर आदिल शाह शासक बनाया था, तो याद रखिएगा। 1686 ईस्वी में औरंगजेब ने जो है बीजापुर को मुगल साम्राज्य में डाल लिया था, तो इसको भी आप याद रखिएगा। औरंगजेब का समकालीन जो है तो गोलकुंडा का शासक जो है सुल्तान अब्दुल कुतुब शाह था, ये भी याद रखनी है। 1672 ईस्वी में इसकी मृत्यु के बाद जो है इसका दामाद अबुल हसन खां जो है शासक बना था। अनबदन्ना और जो है अकन्ना इनकी ब्राह्मण अबुल हसन की मंत्री थे। औरंगजेब ने 1687 ईस्वी में गोलकुंडा की मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। और पुरंदर की संधि आपको याद रखना है। यदि ये संधि जो है 11 जून 1600
65 ईस्वी को शिवाजी और झांसी के बीच हुआ था। इंपॉर्टेंट बनेगा आपको, तो इसको याद रखनी है, प्रश्न पूछा गया है कि पुरंदर की संधि 11 जून 1665 ईस्वी को शिवाजी और झांसी के बीच हुआ था। फिर अगर यही बात करते हैं, शिवाजी ने जो अपने 35 में से जो है 23 किले मुगलों को जो है दिए थे एंड बालाघाट क्षेत्र के बदले 40 लाख हुर्न जो है वार्षिक देना स्वीकार किया था। फिर मुगलों की जो है अधीनता स्वीकार की गई थी एंड यही बात करते हैं कि ये संधि किया गया था एक प्रकार का। फिर संभाजी को जो है 5000 घुड़सवारों के साथ जो है मुगल सेना में भेज दिया गया था और शिवाजी को जो है बोल सकते हैं जयपुर भवन में बंदी बनाया गया था। और शिवाजी के पुत्र संभाजी ने जो औरंगजेब के विद्रोह पुत्र अकबर की हत्या जो अकबर की सहायता की थी। फिर 21 मार्च 1679 ईस्वी को जो मुगल सेना ने संभाजी के उसके मंत्री जो है कबील कलश को जो है गिरफ्तार कर उसकी हत्या कर दी थी। एंड असद खां इनकी वजीर तथा जो है जुल्फिकार के नेतृत्व में मुगल सेना ने 1689 ईस्वी में जिंजी पर भी जो है अधिकार कर लिया था। औरंगजेब ने ढक्कन में एक लंबी लड़ाई लड़ते हुए जो अपने साम्राज्य के जो है सैन्य और वित्तीय संसाधनों को जो है अधिकांशतः खर्च कर दिया था। जैसे कि मृत्यु हुआ था 1667 ईस्वी में। जम्बत सिंह जिनकी मारवाड़ का जो शासक था की मृत्यु 1678 ईस्वी में थी। जम्बत सिंह की मृत्यु के जो है साथ ही औरंगजेब का राजपूतों से संघर्ष प्रारंभ हो गया और शुरुआत मारवाड़ से हुई थी और 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने हिंदुओं पर जो है जजिया कर लगाया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बनेगा, आपको याद रखना। 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने हिंदुओं पर जो है जजिया कर लगाया था। एंड यही बात करते हैं तो असद खां औरंगजेब का वजीर था। यह सबसे लंबे कार्यकाल 31 वर्ष तक जो है वजीर रहने वाला व्यक्ति था। औरंगजेब की पुत्री जो है बात करते हैं सैबुनिसा ने जो है दिल्ली में एक पुस्तकालय बैतुल उलूम की स्थापना की थी। मोहम्मद कासिम सिराजी औरंगजेब का सरकारी इतिहासकार था। इसने जो है आलमगीरनामा लिखी एंड फतवा ए आलमगीरी मुस्लिम कानूनों का संकलन था। औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह की अगर बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, पहला शाहजादा अकबर का विद्रोह 1681 ईस्वी में, जाट विद्रोह 1669 से 88 तक चला था। गोकुला राजाराम तथा चेरा चूड़ामन ने जो है स्वतंत्र भरतपुर राज्य की स्थापना की थी और जाट विद्रोह के दमन हेतु हसन अली जो है बेदार खत जो है बोल सकते हैं तथा आमेर के राजा बिशन सिंह कछवाहा को भेज गया। सतनामी विद्रोह 1672 ईस्वी में हुई थी। इस विद्रोह का दमन जो है राजा बिशन सिंह तथा हामिद खान ने किया था। फिर आता है सिख विद्रोह। सिख विद्रोह की अगर बात करते हैं लेकर तो 1675 ईस्वी में औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया था, क्योंकि मैंने पहले बताया था आपको, तो इसको याद रखना है। बाकी जहांगीर ने 5वें गुरु जो है गुरु अर्जुन देव को जो है मृत्युदंड दिया था। फिर गुरु गोविंद सिंह ने जो फारसी में एक काव्य लिखकर औरंगजेब के पास जो है भिजवाया था। इसे जफरनामा कहा जाता है। किसने लिखा था? गुरु गोविंद सिंह ने। गुलामी लकवड़ी हीरा बाई उर्फ जैनाबादी महल से औरंगजेब ने जो है 1652 ईस्वी में निकाह किया था। एंड उदयपुरी महल जॉर्जिया की गुलाम लकड़ी थी, जो लड़की थी, लकड़ी नहीं, यह पहले दारा के जो है हरम में हुआ करती थी। बाद में औरंगजेब ने जो अपनी रखैल बना दिया था, कमीना आदमी। फिर औरंगजेब की मृत्यु जो है 20 फरवरी बात करते हैं 1707 ईस्वी को अहमदनगर में हुई। एंड इसका मकबरा औरंगजेबाद के जो है खुल्लाबादा शहर में है। मैं तो चाहता था इसको क्या बोलता है, इसकी कबर को ही खोद देता। बाकी बहादुर शाह प्रथम जो है 14 अक्टूबर 1648 ईस्वी को बुरहानपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, एंड यही बात करते हैं आगे को लेकर मुगलकानी शासन व्यवस्था। तो मुगलकानी शासन व्यवस्था जो हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो हम लोग अभी के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलेगा। वीडियो के नीचे कमेंट प्यारा सा जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लाया जाए, आपके लिए कौन सा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट रहेगा, तो कमेंट में जरूर राय दीजिएगा। बाकी आपको जितने भी इसे बताएं कि इंपॉर्टेंट है, इसको याद कीजिए, वही याद करना है। बाकी जितने भी मैंने आपको स्पीड में पढ़े हैं उसको भी आपको इसी तरह से पढ़ लेना है। ठीक है, बाकी समय आपको बर्बाद नहीं करनी है। और यही बात करते हैं, PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से ज्वाइन करके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद। अगर आप किसी भी जो है टीचर या किसी भी जो है पब्लिकेशन बुक का अगर आपको PDF चाहिए तो आप जो है 94 30 53 48 79 पर जो है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और मात्र जो है आपको एक बुक का PDF 21 रुपये में मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब कि आप इसमें से जो है किसी भी जो है बुक का अगर PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो मात्र जो है आप सिर्फ 21 रुपये में जो है आप प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी बुक हो। ठीक है, तो ये सभी अपने में आप बेहतरीन बुक है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, चाहे UPSC हो, PCS हो, ये सिर्फ आपको डेमो में दिया गया है। अभी बहुत सारे बुक हैं, तो आपको कोई भी बुक का PDF चाहिए तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 94 30 53 48 79 पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको PDF भेज दिया जाएगा। मात्र 21 रुपये में जो है आपको PDF पड़ेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए।